आंटी मेरी एक जिज्ञासा है, पूछूं क्या? प्रणाम आपको। आंटी आप म्यूट हो। श्वेता, अभी बहुत कम लोग हैं, थोड़ी देर वेट कर ले, एक साथ पूछ लेना ना, 2-5 मिनट वेट कर लेना है। मैं म्यूट होती हूँ आंटी, मेरा डिस्टर्बेंस है इसकी। कांता कोई दिन पढ़ोगी नहीं? राष्ट्रीय वैद है ना, अनम्यूट करो उसको। हाँ रश्मि, तुम्हारा तैयार है बोर्ड? आंटी आपने राष्ट्रीय जी का नाम लिया ना? हाँ, राष्ट्रीय वैद और कर दिया आंटी। रश्मि। हाँ करती हूँ आंटी। प्रणाम करती हूँ मास्टर। हाँ, बोर्ड में कर ली तुम? हाँ करके कर रही हूँ। अभी आए नहीं लोग थोड़े। ठीक है। आज कौन रीडिंग करेगा? जिन्होंने अभी तक नहीं किया वो कृपया अपना हैंड रेस करें या फिर चैट बॉक्स में नाम। आंटी रश्मि जी रश्मि करोगे रीडिंग? तुम कर लोगी रश्मि? लाइट जहाँ ज्यादा होगा, मैं 2 मिनट वापस एक बार ये सेट करती हूँ कैमरा को। ठीक है, अभी देरी है, रीडिंग में 2:20 में करना है। ठीक है ठीक है ठीक है, इसको को होस्ट भी बना दो, फिर ये ड्राइंग भी बताएगी बोर्ड में। हाँ आंटी बना दी। हाँ आंटी बना दी। सुनीता, तुम कुछ बोल रही थी ना उस दिन? सुनीता को करना हाँ, अनम्यूट। हाँ आंटी कर रही हूँ। लीला जी सिपानी, आप कभी नहीं पढ़े हैं, उनको भी पूछो कोई दिन पढ़ेंगे तो। हाँ करती हूँ आंटी। प्रणाम भाभी जी, आज पढ़ूं क्या मैं? आज तो रश्मि पढ़ रही है, लिखा लेते हैं। तुम उस दिन कुछ प्रश्न बोल रही थी ना? हाँ मैं बोल तो रही थी, देखती हूँ भाभी जी, देख के बताती हूँ, मेरे लिखा हुआ है भाभी जी। हाँ नहीं, तुम फोन की थी ना, तो मैं सोची कुछ है तुम्हारा, बता रही हूँ। हाँ हाँ वो तो भाभी जी कम पेड़ी का था, वो मैं बाद में ही पूछूंगी। अच्छा अच्छा, ठीक है। प्रणाम सुनीता का भी बाद में कभी पूछेंगे। हाँ बोलिए। हाँ भाभी जी, मेरे पास है ना पहली वाली बुक है, सेकंड वाली मैंने ली नहीं थी क्योंकि मेरे हाँ। पर वो प्रज्ञापन सूत्र चल रहा था, तो इसीलिए मैं खाली पहली वाली का ही वापस रिवीजन कर लेती हूँ, दूसरी वैसे ही कर लेती हूँ। अच्छा, कौन बोल रहे हैं? हेलो, मैं लीला सिपानी बोल रही हूँ। आइए क्लास। अच्छा अच्छा, हेलो हाँ कौन बोल रहे हैं? आंटी जी, मैं पढ़ू क्या? मेरा नाम लिख लो कभी भी। ठीक है, लिख के रख। हेलो। हाँ पूनम जी। हाँ पूनम, जो नहीं पढ़े हैं बोल रहे हैं, उनका लिख के रख लो। हाँ आंटी प्रणाम, जय जिनेन्द्र। हाँ, अनबोला सोनम जी, आप जी, एक बार सबको म्यूट करिए ना, सब लोग। नहीं आंटी के बोलने से किया मैंने मैं अनम्यूट। एक भी बार नहीं पढ़ी हूँ। हाँ सेकंड वाली शगुंतला बुक एक आंटी, भी बार नहीं पढ़ी हूँ आंटी जी। आप कल पढ़ लेंगे। हाँ शगुंतला आंटी, कल भी रीडिंग करनी है? हाँ 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 कल पढ़ लूंगी पक्का। ठीक है, कल आप हाँ पढ़ तो कौन लीजिए। सी पुरानी बुक? नहीं, नई बुक कल न्यू तो। वाली बुक को पढ़ना मेरे को। हाँ तो कल नया बुक ही ठीक है चलेगा पढ़ लूंगी। थर्सडे को। हाँ 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 ठीक है, कल ओके, आप ओके। तो आज रीडिंग नया बुक का ही है अभी? हाँ, आज भी, बस सैटरडे को अपन फर्स्ट भाग पढ़ते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है हाँ हाँ ठीक है, कल आप रीडिंग कर लीजिए। ओके।
सभी समझ के और भी नाम थे, आंटी ने कहा है, उनका नाम लिख लीजिए। हाँ श्वेता, आंटी है ना, इसमें वापस एक और जिज्ञासा, और ये जो हम ये थोपड़ा करे थे ना, शाल वृक्ष आदि का प्रभाव, तो उसमें ये जिज्ञासा हो रही है कि भगवान के चौथे पेज नंबर बोलो सबको, खोलो 356। पेज नई बुक का हाँ, बात दो। न्यू बुक। हाँ, हाँ बोलो श्वेता। तो आंटी भगवान के चौथे सतीश उसमें ऐसा है कि दुर्भिक्ष दुष्काल नहीं पड़ता और सभी ऋतुओं में शरीर के अनुकूल सुहावना मौसम बन जाता है। और भगवान यहाँ इस थोकड़े में फरमा रहे हैं कि ये प्रत्यक्ष दृश्यमान, यानी कि वो जो भी शाल वृक्ष की यष्टिका शाखा पेड़ जो भी था वो झुलसा हुआ था। तो क्या भगवान की मौजूदगी में, तीर्थंकर भगवान यहाँ है, तो क्या आसपास दावानल लग सकता है, या फिर भगवान वहां पर कहीं और से विहार करके पधारे थे? नहीं, विहार करके पधारे हैं, विराजे हैं, वो भी हो ही सकता है ना, पहुंचे ही है और वहां पे वो सूखी हुई दिख रही है, कोई काल धर्म को प्राप्त हो रही है, वो मर रही है, वो पेड़ मर रहा है। पर आंटी वो दावानल से झुलसा हुआ है, तो क्या भगवान की मौजूदगी में तो दावानल होगा? पहले से दावानल से झुलसी हुई हो अभी तक, हाँ, वो भी तो हो सकता है ना। हाँ हाँ, वो हो सकता है, लेकिन भगवान वही मौजूद है और उसी समय, मतलब जैसे भगवान नहीं, एक योजन का क्षेत्र हो और उसमें दावानल लग जाए, ऐसा थोड़ी होगा आंटी। नहीं वो नहीं होगा, नहीं होगा ना? नहीं होगा, पहले से झुल तो दावानल से, लेकिन मरी नहीं हो अभी तक। हाँ, मरी नहीं है। हाँ, मतलब जैसे अपने यहाँ पर भी किसी को बर्न इंजरीज हो जाती है तो बहुत दिनों तक होता है ना उसको ठीक होने में, पर जीवित तो रहता है आंटी, वैसे ही समझे ना कि भगवान पधारे होंगे। एक और आंटी कि जैसे 4778 में कि उम्बर की जो यष्टिका है वो पाटली वृक्ष के रूप में उत्पन्न होगी, और उम्बर यष्टिका के अंदर हम जैसे प्रथम जीव की बात करें, अब ये जीव काल करके पाटली वृक्ष का जो बीज है, तो उस बीज का प्रथम जीव बनेगा, तो उसमें जो ओरिजिनल पाटली वृक्ष का बीज बोया वो जीव तो मर जाएगा, फिर उसके बाद, हाँ, फिर उसके बाद जो उत्पन्न होगा ना उसमें ये यष्टिका वाला बीज उत्पन्न होगा, ऐसा समझना। हाँ, बिल्कुल वैसे ही समझना है, क्योंकि दो भाव बताए, अगर उसी में पहले उत्पन्न हो फिर मरे फिर उत्पन्न हो तब तो तीन हो जाएगा। हाँ, वो हाँ, होगा हाँ, नहीं, उसी में उत्पन्न हो। हाँ, और दूसरा सब कोई इसमें ये वाला खोलो, जो पद्मावती रानी वाला प्रश्न, हाँ। 4433 खोलो सब। हाँ ठीक खोला। 4433 में जैसे है कि उदयन राजा भौतिक क्षेत्र में समृद्ध थे, पुण्यानुबंधी पुण्य का उदय था, उनके अनेक रानियां थी, आध्यात्मिक क्षेत्र के भी वो समृद्धि संपन्न थे, बनने जा रहे थे साधु आदि। तो जो अभिजीत कुमार है वो प्रभावती रानी का पुत्र था और पद्मावती उनकी मुख्य रानी थे। अच्छा ठीक है, तो दोनों रानियां अलग हैं। हाँ, दोनों रानियां। तो उस दिन मैंने ना 4433 में प्रभावती को पद्मावती करने का कहा था ना, वो वैसा नहीं है, सब कोई उसको प्रभावती ही रहने दो, साइड में लिख लो, वो तो लिखा हुआ है अभिजी नामक पुत्र, पद्मावती की जगह लिख लो, वो उसकी मुख्य रानी रही होगी। उदयन राजा के अनेक रानियां थी, उसमें एक प्रभावती भी थी, एक पद्मावती भी थी। अच्छा, और एक आंटी है ना, वो आदानीय पद का भी बताना था ना, आप बोले थे याद दिलाना क्लास में। हाँ हाँ हाँ, जैसे आदान पद लिखा हुआ है ना कि प्रथम पद के आधार से भक्तामर है, आदान पद बोलते थे मैं, इसलिए भक्तामर नाम है उसका, लोगस में प्रथम शब्द के आधार से नाम है, इसको आदानीय पद कहते हैं, भीमरासा ने कहा। बस मेरा हो गया अन्नपूर्णा जी, थैंक यू, कृपा कराएं आंटी। आंटी जी जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। ये असोचा केवली किसे कहते हैं? असोचा खेवली खोलो, अनुक्रमिका में पेज नंबर 11 प्रश्न है 3049। पढ़िए। केवली आदि से सुने बिना जीव को केवल ज्ञान किस तरह उत्पन्न होता है? एक मिनट,
हाँ जी, पेज नंबर 11 नहीं है, सोचा केवली तो पहले ही होगा, परिभाषा देखो दी हुई है मेरे में पेज नंबर 11 3027 खोलिए। 3027 इसमें तो नहीं है दीदी। पेज नंबर नहीं, क्वेश्चन नंबर 3027, पेज हाँ। नंबर 7। बराबर है ना, पूर्वोक्त उसमें असोचा इसमें केवली की देखिए, परिभाषा यहाँ नहीं। पूरा असोचा केवली का आप पढ़ेंगे ना, आ जाएगा। यहाँ आंटी जी ये मैंने पढ़ा, फिर हाँ, उसके बाद में जो ये क्वेश्चन जो मैंने पूछा ना वो समझ में नहीं आया कि अच्छा, केवली आदि से सुने बिना जीव को केवल ज्ञान किस तरीके से उत्पन्न होता है। हाँ, तो केवली आदि से सुने बिना जिस जीव को सर्वप्रथम विभंग ज्ञान, मतलब पहले उनको विभंग ज्ञान होता है, तदनंतर अवधि ज्ञान और केवल ज्ञान उत्पन्न होता है। तो असोचा केवली, तो पर असोचा केवली है कौन और क्या है? असोचा यानी जिनको सुने बिना केवल ज्ञान उत्पन्न होता है, धर्म का श्रवण नहीं करते हैं वो उस भाव में, और सुने हाँ। बिना क्या दृष्टि होते हैं, उन्हें आतापना लेने से, बिले बिले तपस्या आदि करने से जी विभंग ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। फिर अपने विभंग ज्ञान से जब वो देखते हैं, हो सकता है कि कोई साधु को देख रहे हो, विभंग ज्ञान से उन्हें पूंछते हुए, पानी छानते हुए, उपयोग पूर्वक गमनागमन आदि करते हुए देखकर जब वो विषय की गहराई में जाते हैं, उन्हें सम्यक दर्शन उत्पन्न हो जाता है। सम्यक दर्शन उत्पन्न होने से उनका विभंग ज्ञान अवधि ज्ञान रूप में परिणत हो जाता है, उनका वर्णन है। अच्छा अच्छा, ठीक है दीदी। और उस आंटी जी उसके बाद एक और है असोचा केवली का सिद्धांत, आत्मा की आंतरिक पवित्रता और तज्जनित विकास पर आधारित है। प्रश्न पढ़ रहे हैं? उसी के बाद वाला 3049 3050 3049 सब कोई खोल लिए? हाँ, 50 वाला हाँ, पढ़िए। असोचा केवली का सिद्धांत आत्मा की आंतरिक पवित्रता और तज्जनित विकास पर आधारित है। हाँ, इसमें आत्मा की पवित्रता बढ़ी ना, सम्यक दर्शन आते ही विभंग ज्ञान अवधि ज्ञान रूप में परिणत हो गया, और उस रूप में उनका विकास होता गया। अच्छा ठीक है आंटी, अब आगे पढ़ूंगी तब पूछूंगी विशुद्धि आंटी जी। बढ़ती गई। हाँ, विशुद्धि बढ़ती गई। और उन्हें पढ़ रहे हैं क्या अभी आप पूरा दूसरा भाग हाँ शुरू कुछ, हाँ आगे से शुरू किया है, जैसा जैसा टाइम मिलेगा तो मैं कहा आज पूछ के देखती हूँ, तो आगे भी समझ जाएंगे ना फिर थोड़ा थोड़ा। ठीक। ओके जी। हेलो आंटी जी। हाँ बोलिए। जय जिनेन्द्र आंटी जी। जय जिनेन्द्र। हाँ, ये तज्ज नीति विकास पर आधारित है, ये सोचा केवली असोचा केवली का है ना सिद्धांत। हाँ, अब यही प्रश्न है जो 3050 में। हाँ, असोचा केवली का सिद्धांत आत्मा की आंतरिक पवित्रता और तजनीति विकास पर आधारित है। तजनीति क्या है? तज्जनित यानी उस पवित्रता के कारण उत्पन्न जो विकास हुआ है, उसके फलस्वरूप उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त होता है। तज जनित, जननी कहते हैं ना उत्पन्न, उस पवित्रता के कारण। अपन भी आत्मा की पवित्रता को बढ़ाते जाएंगे तो अपने भी आत्मा का विकास होगा ना। पवित्रता बढ़ रही है सबके दिनों दिन आत्मा की। बढ़ तो रही है। बढ़ तो रही है आंटी जी। एक और क्वेश्चन है, तो मैं सब कोई अपना लिखते पूछ सकती हूँ, जनरल है। ठीक है, हाँ बोलिए। हाँ भाभी जी प्रणाम। एक और है, जनरली पूछूं क्या? हाँ बोलिए। क्या अभी शकुंतला आंटी पूछिए आप। शकुंतला आंटी। अच्छा, जनरल पूछ सकती हूँ क्या? जनरल है, तीर्थंकर भगवान के ऊपर पूछ सकती हूँ क्या? हाँ हाँ पूछ लीजिए आप। हेलो। हाँ हेलो। हाँ बोलिए, आवाज आ रही है आपके। हाँ, क्या तीर्थंकर भगवान, जैसे शांतिनाथ भगवान और ये मल्लीनाथ भगवान, क्या ये तीनों भगवान दो दो पदवी पाई क्या तीर्थंकर बनने से पहले? मतलब मोक्ष जाने से पहले, दीक्षा लेने से पहले? नहीं, मल्लीनाथ भगवान तो तीर्थंकर ही थे उस भाव में, और 16वें 17वें 18वें तीर्थंकर चक्रवर्ती बनकर तीर्थंकर हुए उसी भाव में, दो दो पदवी प्राप्त किए थे।
भगवान महावीर ने 3 पदवियां प्राप्त की थे। ये तीर्थंकर, उसके पहले वो महाविदेह क्षेत्र में परम मित्र नाम के चक्रवर्ती बने, फिर जम्बू द्वीप में यही इसी अवसर निकाल में 11वें प्रथम वासुदेव त्रिपृष्ठ वासुदेव बने, और ऋषभदेव भगवान भी पूर्व के भव में चक्रवर्ती थे। ठीक हो गया आपका? मांडलिक चक्रवर्ती बने हो। ऋषि भगवान का मालूम, ये तीनों का नहीं मालूम। हाँ हो गया, थैंक यू आंटी जी, बहुत इनकी कृपा कराई माता बात। अभी आगे के प्रश्नोत्तरों में आ जाएगा। उनकी माता 2 बार 14 स्वप्न देखे थे। हाँ सुनीता बोलो। हाँ भाभी जी, पेज नंबर 83 है। कौन सी बुक? ये सेकंड वाली बुक है, क्वेश्चन नंबर 3372। हाँ बोलो। भाभी जी, ऊर्ध्व लोक के अंत में तो असंख्यात प्रतर एक रज्जु की हो जाती है, और जबकि तिरछे लोक में तो असंख्यात प्रतर ही है एक रज्जु की। हाँ, ऐसा 25वें शतक में उल्लेख है। सिर्फ तिर्यक लोक में ही एक रज्जु वाली संख्या प्रतरें बताई गई है, बाकी सब जगह असंख्य प्रतरें समान है। भाभी जी, क्या कारण है इसके? तथा स्वभाव। अच्छा, तथा स्वभाव से। ये 25वां शतक करेंगे ना, तुम्हारे पास तीसरा भाग है, उसमें देख लेना। आकाश प्रदेशों के थोकड़े में सारा आया हुआ है वर्णन। अच्छा, और एक भाभी जी, जो पुरुष नपुंसक है वो आरक शरीर का निर्माण करेगा तो कृत्म वाले ही करेगा ना, जन्मजात वाला तो नहीं करेगा ना? नहीं कर सकता है, क्योंकि नपुंसक में भी पूर्व 14 पूर्व। मैंने अभी पढ़ा ना, उसमें लिखा हुआ है कि जन्मजात वाला नहीं कर सकता, क्योंकि उसके वेद मोहिनी का बहुत ज्यादा तीव्र उदय है, इसके कारण वो आरक शरीर का नहीं कर सकता। और जो कृत्म वाला एक है, वो एक निकली हुई है, महाराज साहब की किताब आई है मेरे पास, तो उन्होंने ऐसे ही लिखा हुआ है कि कृत्म वाला कर सकते हैं, क्योंकि उसका वेद मोहिनी मंद है उससे। नहीं, इसमें है वेद मोहिनी मंद होने पर भी, जैसे जन्म नपुंसक में भी जब केवल ज्ञान की प्राप्ति है, परियार विशुद्धि भी जन्म नपुंसक हो सकते हैं। उदय स्वामित्व में दिया है ना, परियार विशुद्धि में वेद का उदय, पुरुष और पुरुष वेद। तो 9वें पूर्व के आचार वत्तु देशों 10 पूर्व तक का तो ज्ञान इनको भी होता है। जब इतना ज्ञान हो सकता है तो 14 पूर्व का होने में भी बाधा नहीं है, इसलिए मान रहे हैं कि 14 पूर्वी जन्म नपुंसक हो सकते हैं, 14 पूर्वी हो सकते हैं। तो आहारक लब्धि भी हो सकती है उनमें, या तो मतांतर होगा, मेरे तो ऐसे ही सुना हुआ था। मैंने भाई फिर एक बार पूछ लीजिएगा ना, पारस ने बताया था कि होने में बाधा नहीं है, जो अभी बोली हूँ वो सारा पारस जी संचेती बताते कहते थे। अच्छा, है ना भाई, संचेती यहाँ है ना? आंटी मैं नहीं है क्या वो? आंटी एक मिनट चेक करके, मैना देवी संचेती है आंटी, एक मिनट आंटी आप मैना आंटी आप अनम्यूट हुई। हाँ हाँ भाभी जी। हाँ, आप वापस कंफर्म कर लेना। हाँ भाभी जी। ठीक है, ठीक भाभी जी, यही पूछना था। और तुम भी किताब का नाम बता दो ना सुनीता। हाँ, वो अभी कमल पेड़ी की ना प्रश्नोत्तरी की किताब निकली है, उसमें ना उनमें दिया हुआ है। ये अभय शेखर सूरी जी की क्या? हाँ हाँ, उनकी निकली हुई है किताब, उसमें दिया हुआ कि नहीं कर सकते निर्माण पुरुष नपुंसक जन्म जात वाले। ठीक ठीक भाभी जी। हाँ, ये कम पैड़ी की है अभयदेव शिवदी जी की मैना भाई, और वो किस आधार से कहते थे वो थोड़ा पता कर लीजिएगा। हाँ हाँ ठीक है, बोलिए सुमन भाई। प्रणाम भाभी जी। ये चौथे गुण स्थान में देव आयुष्य वैक्रिय शरीर के अंगोपांग का भी उदय विच्युति है, क्या कारण? किस चौथे गुण स्थान में? हाँ, बोल क्या चल रहा है? तो देवों के तो चौथा गुण स्थान बताया है। हाँ, नहीं तो आगे पीछे सुमन भाई किसका वर्णन चल रहा है? कोई मनुष्य या तिर्यंच का तो वर्णन नहीं चल रहा है। नहीं भाभी, ये कर्मों की कर्म प्रकृति तो उदय उसके बाद। नहीं, चौथे जीव स्थान में तो उदय है ही। आगे पीछे का एक बार वर्णन देखिए, कौन सी किताब है कर्म प्रकृति वाली? बाबू जी किताब तो वो कोई दूसरी है, मतलब वो प्रमाण सागर जी की किताब है। हाँ कोई बात नहीं, प्रमाण सागर जी की भी हो तो कोई बात नहीं। आगे तो मंजू भाई का जो नोट्स है ना, उसमें जो कर्म प्रकृति का उदय बंद क्या था, वो नोट्स से मैं बोल रही थी कि चौथे गुण स्थान में 17 प्रकृतियों की उदय विच्युति हो रही है अंत में। ये
कन्या 4 प्रत्याखाने कषाय नरक की देवगति 4 गत्यानुपूर्वी देव आयुष्य वैक्रिय शरीर वो देखो सुमन भाई, वो उस अपेक्षा से बोल रहे होंगे कि वो जीव 5वें में जा रहा है। जी भाभी जी, 5वें में जा रहा है, इसलिए गत्यानुपूर्वी की उद्यविच्युति हो गई, ठीक है। और हाँ। दुर्भाग्य अयकृत्य भी हो गई, क्योंकि वो शुभ की तरफ बढ़ रहा है, इसलिए ये सब के भी। किंतु हाँ। गुण स्थान में मुझे ये बात नहीं समझ आई कि चौथे गुण स्थान में तो देवों के तो चौथा गुण स्थान बताया, तो देव ये देवों के तो है, ठीक है, देवों के तो विच्छेद होगा नहीं ना इसका, वैक्रिय शरीर आदि का। तो ये हाँ। मनुष्य और तिर्यंच की अपेक्षा से समझना चाहिए ये बात। मनुष्य 5वें की ओर जा रहा है, तो अब इसका उदय नहीं होगा, जन्म से उदय नहीं है। उत्तर वैक्रिय करे तो ये है, हो जाएगी इसका उदय। उत्तर वैक्रिय वो शरीर बनाते ही हैं, जन्म से नहीं है, इसलिए निषेध करते हैं यहाँ। ये मनुष्य तिर्यंच की अपेक्षा बोल है। अच्छा, ठीक है भाभी। क्योंकि हाँ, वो तो जाएंगे नहीं 5वें की तरफ इनका। 5वें में प्रकृतियों का विच्छेद क्यों हुआ, कहीं लिख के लायो क्या होमवर्क? एक मिनट। हाँ बोलिए, सब कोई लिख के लाए क्या होमवर्क? 5वें जीव स्थान में दुर्भग, अनादेय और अजस कीर्ति का उदय क्यों नहीं है? घरों में तो सबको लगता है कि हो रहा है, इसने मेरी बुराई की, उसने ये किया, मेरे ये है, मेरे दुर्भाग्य का उदय हो गया, क्यों नहीं माना जा रहा है? सब लिख के लाए होमवर्क। कोई भी 1-2 जने पढ़ के सुना दीजिए। सुमन भाई आप लिख। प्रश्न का उत्तर ये एक और सत्य हुआ, तो उसमें तो भाभी जी वो जीव 5वें गुणस्थान में और इसलिए इसका उदय नहीं होगा। हाँ, 5वें में उदय नहीं होगा। तो यही प्रश्न का उत्तर खोजते ये भी दिमाग में आया कि ये देव आयुष्य का भी उदय क्यों हो रही है। मुझे एकदम समझ नहीं आ रहा है, वापस बोलेंगे क्या? या तो मेरे नेट में प्रॉब्लम है। देवायु का क्या? भाभी जी प्रश्न का उत्तर खोज रहे थे, तो हाँ। समझ में ये एक और प्रश्न उठा कि देवायुष और व्यक्ति का भी यहाँ उदय विच्युति क्यों हो रहा है। हाँ, तो ये देव की अपेक्षा बात ही नहीं चल रही है ना। हाँ, इसलिए। पर कोई भी जीव के अंदर मतलब मनुष्य और तिर्यंच की अपेक्षा इनका उदय विच्युति। हाँ, हाँ, ये ओग में कथन है, समूह में कथन है, गति की अपेक्षा कथन नहीं किया है ना। तो समूह की बात करेंगे तो मनुष्य तिर्यंच में घटित करना होगा बोल को। हाँ, और दुर्भग, अनादि, उदय विच्युति इसलिए है क्योंकि उत्तरोत्तर इसका मतलब शुभ की ओर आ रहा है, इसलिए। हाँ, ठीक है। और कोई कुछ बोलना चाह रहे हैं? मधु जी। आंटी मैंने भी सॉल्व किया, मुझे जितना आया मैंने। हाँ, बोल दीजिए, जल्दी जल्दी पढ़ दीजिए 2 लाइन। चौथे गुण स्थान के अंत में दुर्भग, अनादेय और अयश नाम प्रकृति का विच्छेद हो जाता है। क्यों? यही हाँ, तो प्रश्न था, क्यों? चौथे गुण स्थान के अंत में आंटी दुर्भग, अनादेय और अयश। नहीं, होमवर्क ये था कि क्यों विच्छेद होता है 5वें में। तो 5वें में तो शावक हो जाता है ना जीव। हाँ, ठीक बात है। कारण विनीता बोलना है। नहीं भाभी जी, बस वही, प्रणाम भाभी जी, वही 5वें गुण स्थान में अगर होगा भी तो वो मतलब उसकी क्रिटिसाइज भी कर रहा है, तो वो उसको मानेगा ही नहीं ना कि मेरी क्रिटिसाइज हो रही है, मेरे कर्म उदय में है। सब कोई 2 लाइन लिख लो। 5वें जीव स्थान वाले के भाव निर्मल और विशुद्ध होते हैं। ये पूरा अपने पर है, अपने को ऐसा बनना है, इसलिए ये लिखा रही हूँ। इसका कारण आचरण श्रेष्ठ होता है।
वचन आदरणीय होते हैं। उनके सभी कार्य प्रशंसनीय होते हैं। इसलिए इनके सुभग, आदेय और यश कीर्ति नाम कर्म का ही उदय होता है। दुर्भग, अनादेय और अयश कीर्ति नाम कर्म का उदय नहीं होता है। अब देख लो वास्तव में अपन है क्या 5वें जीव स्थान वाले? है परिणाम वैसे निर्मल और विशुद्ध रहते हैं हमेशा। आचरण कोई गलती तो नहीं करते हैं अपन। अपने वचन आदरणीय है या नहीं? अगर सामने वाला अपने वचनों को आदर नहीं दे रहा है तो वो अलग बात है कि कोई सामने वाला ईर्ष्यावश नहीं दे रहा है। और सभी कार्य अपने प्रशंसनीय है या नहीं? समाज में घर में बैठे हैं, संसार मार्ग भी अपन चला रहे हैं, तो हिंसा आदि होती है, फिर भी अपन जागरूक तो रहते ही हैं। इसलिए भगवान ने कहा है कि दुर्भग, अनादेय, अयश कीर्ति का उदय नहीं होता है। चलो पढ़ो। भाभी जी एक क्वेश्चन है। रीडिंग का भी टाइम हो गया है आंटी, 2:25 हो गया। ठीक है पढ़ो। इसी से रिलेटेड अच्छा बाद में पूछते हैं। हाँ ठीक। रश्मि आंटी। हाँ क्वेश्चन नंबर कौन से पढ़ना है? क्वेश्चन 4796 पेज नंबर 359। 4796 अपने हाथ में ग्रहण की हुई तलवार से किसी पुरुष का मस्तक काटकर मंडलू, तुम्बी आदि का बना जल पात्र में डालने में समर्थ है। हाँ ये गौतम। देखो कमंडलू शब्द स्पेलिंग ठीक है ना? एक बार चेक कर लो। कमंडल तो अपन बोलते हैं, मुझे कमंडलू भी मिला था तो लिख दे, सोची तुम्बी आदि का पात्र। हाँ पढ़ो। 4797 भन्ते, क्या मस्तक को काटकर कमंडलू में किस प्रकार वह मस्तक को काटकर कमंडलू में किस प्रकार डालता है? गौतम, शक्रेंद्र उस पुरुष के मस्तक को एक छिन्न छिन्न खंड खंड करके या दूसरा भिन्न भिन्न वस्त्र की तरह चीर कर टुकड़े टुकड़े करके या तीसरा कूट कूट उखल में तिलों की तरह कूट कर या पोत चूर्ण शिला पर लोढ़ी से पीस कर करके डालता है। तत्पश्चात शीघ्र ही मस्तक के उन अवयवों को एकत्रित कर पुनः मस्तक बना देता है। इस प्रक्रिया में पुरुष को थोड़ी भी पीड़ा नहीं पहुंचाता है। इस प्रकार सूक्ष्मता पूर्वक मस्तक काटकर उसे कमंडलू में डालता है। चिकित्सा विज्ञान में बहुत विकास हुआ है, परंतु इस आश्चर्यकारी कुशल दिव्य शक्ति के सामने वह अकिंचितकार सा लगता है। अकिंचितकारी यानी बिल्कुल भी। हाँ क्या? हाँ बोलो। है दरियाई नारियल का बना हुआ जल पात्र, ठीक है ना? कमंडल। 4798 भन्ते, क्या जिम्रिक देव होते हैं? हाँ गौतम, होते हैं। जृंभक स्वच्छंदकचारी। 4799 भन्ते, किस कारण से जृंभक देव कहलाते हैं? गौतम, जृंभक देव नित्य प्रमोदी, अति क्रीड़ाशील, कंदर्प में रत और मोहनशील मोहित करने वाले होते हैं। ये देव जिसे क्रुद्ध होकर देखते हैं वह महान अपयश को प्राप्त करता है, और जिसे यह देव तुष्ट होकर देखते हैं अथवा जो इनको तुष्ट प्रसन्न रखता है वह महान यश को प्राप्त करता है। इस कारण से यह जृंभक देव कहलाते हैं। इसमें मीनिंग समझा दीजिए। कंदर्प में रथ, कंदर्प काम क्रीड़ा आदि में रत रहते हैं ज्यादा। नित्य प्रमोदी, नित्य प्रमोदी हर समय प्रमोदी अवस्था में इन्हीं सब में लीन रहना चाहते हैं। क्रीड़ाशील, खेल कूद, रति आदि में, देवियों के साथ रति आदि में। जृंभक देव यश अपयश किस प्रकार प्रदान करते हैं? जिस पर ये देव प्रसन्न होते हैं उसे धन आदि से निहाल कर देते हैं, और जिन पर कुपित होते हैं उन्हें अनेक प्रकार से हानि भी पहुंचाते हैं।
वास्तव में तो मनुष्यों के शुभ अशुभ कर्मों के कारण ही उन्हें उनके सुख दुख में ये देव निमित्त बनते हैं। 4801 बनते जृंभक देव कितने प्रकार के हैं? गौतम 10 प्रकार के हैं, यथा अन्न जृंभक, पान जृंभक, वस्त्र जृंभक, लयन जृंभक, शयन जृंभक, पुष्प जृंभक, फल जृंभक, पुष्प फल जृंभक, विद्या जृंभक और अव्यक्त जृंभक। 4802 प्रथम 5 जृंभक देवों का शब्द विमर्श समीक्षा कीजिए। अन्न जृंभक अपनी बेकरी लब्धि के सामर्थ्य से अन्न को सरस निरस अभाव सद्भाव और अल्पहीन कर देने की शक्ति वाले देव। पान जृंभक पानी को घटाने बढ़ाने सरस निरस कर देने की शक्ति वाले देव। वस्त्र जृंभक वस्त्र को घटाने बढ़ाने की शक्ति वाले देव। लयन जृंभक मकान आदि की सुरक्षा या विनाश करने की शक्ति वाले देव। शयन जृंभक शैया पाट पाटला आदि के रक्षक या विनाश करने की शक्ति वाले देव। अंतिम 5 जृंभक देवों का शब्द विमर्श कीजिए। पहला, दूसरा, तीसरा पुष्प जृंभक, फल जृंभक एवं पुष्प और फल दोनों के जृंभक फूलों फलों एवं फूल और फल दोनों की सुरक्षा और विनाश करने की शक्ति वाले जृंभक देव। विद्या जृंभक मंत्रों विद्याओं की सुरक्षा और विनाश करने वाले देव। अव्यक्त जृंभक सामान्यतया सभी पदार्थों की सुरक्षा करने वाले देव। टीका में मतांतर दिया है कि अधिपति जृंभक यानी राजा नायक आदि की सुरक्षा या विनाश करने वाले जृंभक देव। 4804 भंते जृंभक देव कहाँ निवास करते हैं? गौतम जृंभक देव दीर्घ वेताड़ीय पर्वतों में, चित्र विचित्र पर्वतों में, यमक पर्वतों में और कंचनक पर्वतों में निवास करते हैं। इनकी स्थिति एक पल्युपम है। 4805 दीर्घ वेताड़ीय पर्वत कहाँ है और कितने हैं? भरत आदि विजयों में को 2 भागों में विभाजन करने वाले पर्वतों को दीर्घ वेताड़ीय पर्वत कहते हैं। जम्बू द्वीप में 34, महाविद्य क्षेत्र में 32, एक भरत में और एक ऐरावत में। घातकी खंड में 34 + 34 68 और अर्धपुष्कर द्वीप में 68। इस प्रकार कुल 170 दीर्घ वेताड़ीय पर्वत है। 4806 चित्र विचित्र और यमक पर्वत कहाँ है और कितने हैं? 5 देवकुरु में शोधा नदी के दोनों किनारों पर चित्र विचित्र पर्वत है। 5 × 2 10 तथा 5 उत्तर कुरु में शीता नदी के दोनों किनारों में पर एक एक यमक पर्वत है। 5 × 2 10 कुल 20 चित्र विचित्र आदि हैं। 4807 कांचनक पर्वत कहाँ और कितने हैं? देवकुरु में सीतोदा नदी से संबंधित निषद आदि 5 ग्रह है। इन ग्रहों के दोनों किनारों पर 10-10 कुल 100 कांचनक पर्वत है। उत्तर कुरु में शीता नदी से संबंधित नीलवंत आदि 5 ग्रह है। इन ग्रहों के दोनों किनारों पर 10-10 कुल 100 कांचनक पर्वत है। इस प्रकार जम्बू द्वीप में 200 कांचनक पर्वत है, घातकी खंड में 400 और अर्धपुष्कर द्वीप में 400 कांचनक पर्वत है। कुल 1000 कांचनक पर्वत है। जृंभिक देव कितने हैं? शास्त्र में इनके निवास स्थान उपयुक्त 170 + 10 + 10 + 1000 which is equal to 1190 पर्वत ही बताए हैं। इस आधार से जृंभक देव संख्याति होने की संभावना है। 4809 लोकांतिक देवों के पश्चात जृंभक देवों का कथन क्यों किया गया है? सर्वात से 4/25 की वृत्ति में लोकांतिक देवों को विषय विरत होने के कारण देव ऋषि बताया है, जबकि इस शास्त्र के अनुसार जृंभक देव अत्यंत क्रीड़ाशील होते हैं, अतः अतुल्य स्वभाव वाले देवों का वर्णन किया गया है। अब तुम 1190 पर्वत बना रही हो ना? हाँ, ये रहा बना। लाओ दिखाओ, सब कोई ध्यान से देखो, ये सभी पर्वत बता रही है। थोड़ा नजदीक कर लो, स्ट्रेट करो ना। दिख रहा है या अंधेरा आ रहा है? विषय विरत यानी विषयों में बहुत आसक्ति नहीं रहती है। अपरिचारक तो है नहीं, लेकिन आसक्ति नहीं रहती है। दिख रहा है सबको बोर्ड? हाँ दिख रहा है। भरत क्षेत्र, ऐरावत क्षेत्र दोनों को विभाजन करने वाला वेताड़ीय पर्वत, ये ग्रीन लाइन से जितने भी हैं सब वृत्त वेताड़ीय हैं। महाविद्य क्षेत्र के 32 विजो
32 विजयों का विभाजन करने वाले हर विजयों का एक एक वृत्तीय पर्वत है। ऐसे 16 पश्चिम के और 16 उत्तर के, ये 32 हो गए। चित्र विचित्र और ये यमक पर्वत 2, और ये है अपने द्रह जो निषेध और उसका आया है, इसमें 10-10 कांचनक पर्वत है, 10-10 दोनों तरफ, तो 50 इधर 50 इधर उत्तर कुरु में, और 100 उत्तर कुरु में 100 देव कुरु में। इस प्रकार जम्बू द्वीप में 200 ये है, 32 और एक बेताड़ीय पर्वत भरत क्षेत्र, एक अरावत क्षेत्र, 34 ये हो गए, 34 और ये 200। तो उसी प्रकार 5 भरत, 5 ऐरावत और 5 महाविद्य क्षेत्र, घाटकी खंड और अर्ध पुष्कर द्वीप सब मिलाकर यह है 1190। किसी को पूछना है इन पर्वतों के विषय में? लीला जी बांटिया पूछ रहे हैं। भाभी जी ये एक बार ये वापस समझा दीजिएगा, और पर्वत वाला और स्वार्थ सिद्धि 4/25 की वृत्ति का क्या मतलब हुआ? हाँ, ये तत्वार्थ सूत्र की टीका है सर्वार्थ सिद्धि, उसमें टीकाकार कह रहे हैं कि विषय विरत अपरिचारक नहीं कहलाते हैं, लेकिन बहुत आसक्त नहीं होते हैं वो उनमें। ठीक है, और एक बार वापस नक्शा वापस उनको बोलिए कि एक बार वापस समझा बताओ दीजिए। रश्मि। ये जम्बू द्वीप है, जम्बू द्वीप का भरत क्षेत्र है। भरत क्षेत्र का विभाजन करने वाले 2 हिस्सों में जो दीर्घ वैताड़ीय है वो ये है। इसे कहते हैं दीर्घ वैताड़ीय पर्वत, यानी लंबे वैताड़ीय पर्वत है। ये लंबी लाइन की है ना, ये देखिए 2 भाग हो गए भरत क्षेत्र के। उसी प्रकार उधर भी बताओ, ऐरावत के भी 2 भाग हो गए। 2 भाग करता है ये वैताड़ीय पर्वत। भरत क्षेत्र जितना ही लंबा है और 2 भाग में करता है ऐरावत क्षेत्र को। महाविद्य क्षेत्र विजय है। महाविद्य की एक विजय में बता दो, हाथ रख के पहली विजय ले लो। हाँ, जैसे अपने भरत क्षेत्र का विजय का 2 भाग करते हैं, वैसे महाविद्य के हर विजय का जो है ये वैताड़ीय पर्वत 2 हिस्से में विभाजित करता है। ये एक एक विजय है, पहला, दूसरा, तीसरा, हर विजय को 2 भाग में विभाजित करता है ये दीर्घ वैताड़ीय। तो 32 विजय के 32 हो गए वैताड़ीय पर्वत, एक भरत और एक ऐरावत, तो दीर्घ वैताड़ीय अपने 34 है टोटल। क्लियर? क्लियर। तो टोटल कितने हुए दीर्घ वैताड़ीय लीला जी? हाँ, जम्बू द्वीप में हो गए 34, तो कुल दीर्घ वैताड़ीय कितने होंगे? 170। हाँ, 160 तो महाविद्य के हो जाएंगे, 5 भरत के, 5 ऐरावत के। हाँ, बहुत अच्छी बात। अब चित्र विचित्र खाली बताओ पहले। उत्तर कुरुक्षेत्र में चित्र विचित्र है, ये यमक पर्वत ये है, और देव कुरुक्षेत्र में यमक पर्वत है 2। इन दोनों पर्वतों का नाम यमक ही है, जो देवकुरु में है ना, और उत्तर कुरु में है, उनके नाम चित्र और विचित्र है। एक बार दिखा दो चित्र विचित्र दोनों कहाँ है हाथ से। लीला जी देखिए, चित्र और विचित्र दोनों है ना इधर पर्वत, ये दोनों पर्वत है। शीतोदा के किनारे में है चित्र विचित्र, और यमक पर्वत शीता नदी के किनारे में है। शीता नदी आ रही है, ये गिर रही है नीचे, तो इसी के दोनों किनारे में है। और ये शीता नदी के इसमें 5 द्रह बने हुए हैं, जो 1 2 3 5 ये जमीन पर बने हुए हैं, ये 5 द्रह। अच्छा। इन द्रहों के पास पानी का उद्गम स्रोत है, सदा शाश्वत काल से इसमें से पानी निकलता ही जाता है। पानी के जीव उत्पन्न होते रहते हैं, निकलते रहते हैं। शाश्वत होने के कारण ये सूखते नहीं है कभी भी। हाँ बताओ। भाभी जी पहले अपने यमक जमक बोलते थे, अब जमक नहीं बोल रहे क्या? यमक जमक बोलचाल की भाषा में पहले यमक जमक ही बोलते थे, लेकिन शास्त्र में नाम यमक ही है दोनों के। अच्छा, चित्र विचित्र और दोनों यमक यमक हो गए। हाँ, ठीक है भाभी जी। इन ग्रहों के पास 10-10 कांचनिक पर्वत है। कांचनगिरी पर्वत जो आया है नाम, ये 10 ऐसे लंबे नहीं होने चाहिए ना रश्मि? क्या चीज? ऐसे लंबे नहीं होंगे ये पर्वत, जो 10 है ना पास पास होंगे, ऐसे गोलाई टाइप ऐसे होने चाहिए, ऐसे लंबाई में नहीं गए ये ऐसे ही तो नक्शों में तो ऐसे ही है। नक्शों में ऐसे है। हाँ। एक बार तो और भी चेक कर लेना, 2 3 4 किताबें
मेरे ख्याल से गोल गोल होने चाहिए, पास पास होने चाहिए, ऐसे गोलाई में जैसे है। पास है, गोल गोल है, सब हाँ। पास। गोल नहीं, गोल गोल मतलब ऐसे गोल जैसे बना लो, जैसे मेरू बनाई हो ना वैसे होने चाहिए, 10 ऐसे आएंगे। एक बार चेक कर लेना, मैं भी गलत हो सकती हूँ। जम्बूद्वीप वाली किताब में हो तो उसमें देखना। हाँ ठीक है, देखती हूँ मैं। किसी के पास जम्बूद्वीप वाली बड़ी किताब है? आंटी मैंने भेजा हाँ। है आपको, आप आंटी भेजा है, आप देखिए एक बार। भेजा है क्या? कैसे है उसमें? आंटी आप देखिए। जम्बूद्वीप वाली से नहीं भेजी हो तुम? अच्छा पूरा भेजती हूँ आंटी। कंचनगिरी के बनाए, अच्छा गोलाई वो दिख नहीं रहे। हाँ ऐसे लंबाई में नहीं भेजी है, देखो ये भी जो भेजी है रश्मि, एक बार रीचेक कर लेना। ठीक है, मैं कौन सी किताब से भेजी हो अन्नपूर्णा तुम? हाँ आंटी दिखाती हूँ। नहीं इससे नहीं है, रीचेक कर लेना, शायद लंबा मत बनाना, आगे से गोलाई में होगा। हाँ आगे बोलो। 10 इधर है, 10 इधर है, तो टोटल देवकुरु में 100 है ये, और उत्तर कुरु में 100 है। तो इसी प्रकार 5 महाविद्यालय में हो गए आपके 1200। 10 इसने लाइन बनाई है ना, इसने 5 लाइनें बनाई है इस तरफ दाहिनी तरफ, 5 उस तरफ बनाई है, तो 50 इधर हो गए, 50 उधर हो गए। एक लाइन में 50 10 है, एक लाइन में 10 40 50 होंगे, और 10 वो 20 लाइन सीधी नहीं समझना, वो लाइन पास पास समझना है ऐसे। फिर भी भेज देंगे किसी के पास होगी तो। हाँ 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 बोलो। ये 200 हो गए इसमें। उसी प्रकार घातकी खंड में 400 है, अर्ध पुष्कर द्वीप में 400, तो टोटल ये 1000 हो गए। बहुत अच्छा बनाई हो, अच्छे से कराई। किसी को कोई डाउट है नक्शों में और पूछना है किसी को? नहीं है, सबको समझ आ गया रश्मि। इस विषय में, जृंभक के विषय में कोई प्रश्न है क्या किसी का? आंटी मेरा है। हाँ बोलो। आंटी 4809 में आप 4809, हाँ नहीं आंटी 4799। आंटी आपने कहा कि ये जो जिसपे रति उनको वो हो जाता है तो उनको वो बहुत यश करवा देते हैं, अपयश करवा देते हैं, जबकि अभी अभी आपने कहा था कि 5वें गुण स्थान वाले के जो होते हैं वो अयश होगा ही नहीं, तो क्या ये 5वें गुण स्थान वाले को भी अयश करवा सकते हैं? यश यश बहुत करा सकते हैं। साधु सामान्य यश कीर्ति है, बहुत यश कीर्ति बढ़ा दे साधु की भी। अयश कर सकते हैं? अयश साधु के और अपने अशुभ कर्मों का उदय हो जाएगा तो कर सकते हैं ना, लेकिन अपन मानेंगे नहीं ना, अयश बहुत फैलेगा। आत्मदृष्टि संपन्न होने के कारण अपने को मानना ही नहीं हमारा अयश हो रहा है। हाँ, वो है, कोई कर लेकिन भी मैंने रहा है तो ये आत्मदृष्टि, घरों में भी देख लो होता है, एक दूसरे की कोई निंदा कर देता है, इसका स्वभाव ये, इसका ये, वो ऐसे पहन रही है, इसके वो नहीं है वैसे, तो उसको जो आत्म श्रावक, सच्चा श्रावक होगा वो मानेगा ही नहीं। ठीक है, जो बोल रहा है सत्य बोल रहा है। ठीक है आंटी प्रमोदी का अलग हो जाएगी ना। हाँ क्या आंटी सुना? नित्य प्रमोदी, प्रमोदी का मीनिंग पूछ रहे हैं श्वेता दी। देख के बताओ। प्रमोदी यानी अपन होता है ना प्रमोद, खेल कूद प्रमोद, इन सब में रहते हैं। चंचल, आनंद विनोद में रहना। क्या चंचल मिला? नहीं नहीं आनंद, हाँ नित्य उसी में रहना। देख लो फिर भी एक बार। हाँ बोलिए आरती जी, इससे संबंधित प्रश्न है तो ले लो ना सोनम एक बार। हाँ आंटी। आरती जी। हाँ जय जिनेन्द्र आंटी, मेरा प्रश्न ये है, अपन त्रिजृंभक भी पढ़ते हैं ना, फिर वो कौन से देव होते हैं? ये जृंभक है और त्रिजृंभक कौन सा? त्रिजृंभक नहीं, त्रिजृंभक तो कोई पढ़ते ही नहीं, यही नाम है 10। हाँ नाम में तो यही 10 है, पर कहीं त्रिजृंभक भी पढ़ने में आता है ना? नहीं मैंने तो नहीं देखा। अच्छा ठीक है, थैंक शास्त्र यू। में भी यही नाम है और ऐसे ही कहते आए हैं। जय जिनेन्द्र आंटी। जय जिनेन्द्र। हाँ ये कंदर्प में रक्त बोलते क्या आंटी? अभी बताया लेकिन सुना, मैंने लिखा नहीं आंटी। कंदर्प काम क्रीड़ा आदि में रुचिकर होती है, बहुत रुचि होती है। आंटी प्रमोद का अर्थ होता है आनंद, खुशी,
प्रसन्न रहना। प्रसन्न रहना, ठीक है, लिख लो सब कोई प्रमोद का। प्रमोदी, प्रसन्न, नित्य प्रमोदी, प्रसन्न रहने वाले, खुशी मनाने वाले। किसमें? क्रीड़ाशील, उन सब में। आध्यात्मिकता की खुशी नहीं समझना है यहाँ। अंतर होता है ना आध्यात्मिक खुशी में और सामान्य खुशी में। सामान्य खुशी तो हिंसाकारी कार्य कर रहे हैं, घर संसार मार्ग में भी खुशी महसूस कर रहे हैं, वो प्रमोदी। पढ़ो। हाँ, नहीं पूछिए, बोलिए। आंटी जी, ये कांचनक पर्वत बोले तो क्या कांच के बने हुए हैं कि सिर्फ नाम है? कांचनक मालिक देवों के नाम है। और इनके, हाँ, इन पर्वतों पर जो बावड़ियां हैं उनमें जो कमल होते हैं वे कंचन के समान है, सोने के समान पीले रंग के हैं। ओके, ठीक है, धन्यवाद। और यही शाश्वत नाम है। ये भी 3 कारण बताए गए हैं। हाँ हाँ, बोलो श्वेता। आंटी, छिन्न का अर्थ होता है खंड खंड और भिन्न का अर्थ होता है टुकड़े टुकड़े। तो हम वनस्पति में छेदन भेदन बोलते हैं, इसका मतलब वनस्पति का छेदन यानी कि वनस्पति का खंड खंड करना, और भेदन मतलब उसका टुकड़े टुकड़े करना, ऐसा समझेंगे? हाँ, छिन्न में तो क्या होता है, वनस्पति में तो अगर छेद कर रहे हैं वो भी छिन्न में ले लेते हैं, और भिन्न में है कि टुकड़े कर दिए। छेद करना कैसे आंटी? मतलब जैसे कोई भी है, अपन आंवला है, उसको अगर चक्कू से ऐसे कर रहे हैं, कांटे से छेद कर रहे हैं, छिन्न कर रहे हैं, भिन्न कर रहे हैं। तो टुकड़े करना ही हो गया ना आंटी, एक तरीके से। भाई टुकड़े नहीं हुए, खाली आंवला का जो मुरब्बा बनाते हैं खाली छिन्न करते हैं, भिन्न करते ही नहीं है। अच्छा, टुकड़े कहाँ करते हैं? ठीक है, पकड़े। आंटी, फूलों के भी लोग माला बनाते हैं ना, उसमें छेद करते हैं ना? छेद करते। हाँ बोलिए। प्रणाम भाई। हाँ, जब हम लोग ये कहते हैं कि मनुष्य के शुभाशुभ कर्मों के कारण ही वे हमें सुख और दुख पहुंचाते हैं, तो फिर जृंभक देव है या कोई और है, उनका नाम मतलब हम लोग क्यों जोड़ रहे हैं? ये तो भगवान तो बता रहे हैं कि यथार्थ में ऐसे, जैसे देखो जबकि तिरुपति इनकी आदि तो में कोई कई भी अन्य तीर्थिकों के अगर ध्यान से उनके श्लोक वगैरह सुनो ना, वो लोग जृंभक देवों की बहुत पूजा प्रशंसा करते रहते हैं। जैनागमों में, जैन में कोई स्तुति बनी हुई नहीं दिखती है। मिलती है कोई स्तुति जृंभक देवों के? आचार्य, उपाध्याय, सिद्ध आदि इनकी मिलेगी। नाम ही यहाँ सुना है मैंने तो। उनके बहुत रहते हैं, उनके जो भी भजन, ये श्लोक वगैरह सुनो ध्यान से, पूरा अपन नहीं भी समझे जृंभक शब्द सुनाई पड़ जाएगा उनके। तो ये तो यहाँ भगवान ये कहना चाहते हैं कि ये सुख दुख के कारण रूप हो भले, लेकिन मिलता अपने कर्मों के हिसाब से ही है। वहां भी इतने स्तुति करते हैं, तो मूल कारण तो वही है कि हम स्वयं लोग के शुभ कर्मों का उदय लग जाए, स्वयं के शुभ कर्मों का उदय होगा तभी वो आके सहायता भी कर देंगे। आज कोई बहुत दरिद्र है, बहुत रोगी है, कुछ है, उसका भी पुण्योदय होगा तो अपन बैठे हैं तो अपनी इच्छा होगी कि जाए उसकी कुछ सहायता कर दें। अपने भी अनुकंपा भाव तभी आएगा जब उसका पुण्योदय होगा उसके प्रति। वैसे ही यहाँ पे समझना। आंटी, और एक 4802 में जो अनजम्रक है, अपनी वैखरी लब्धि के सामर्थ्य से अन्न को सरस नीरस समझ में आता। अभाव सद्भाव क्या आंटी? अभाव यानी पेड़ों में फल ही नहीं लग रहे हैं, पेड़ों में बहुत फल लग रहे हैं, फल फूल लग रहे हैं। सद्भाव कर दिया, अभाव कर दिया, जा रहे हैं, क्रोध हो कुछ हो, उस क्षेत्र के सभी पेड़ों को नीरस कर देंगे। जो भी अन्न अनाज फल फूल आदि है उसको नीरस कर देंगे, रसविहीन हो जाएगा, टेस्ट नहीं रहेगा। अल्प और हीन भी दिया हुआ है आगे, फिर अभाव सद्भाव कम कर देते हैं। तो अभाव में भी अल्प में कमी ही हो जाती है। अधिक नहीं, करना। अभाव सद्भाव और अल्पहीन में क्या डिफरेंस है आंटी? हो गया ना, अब अल्प में हो गया, कम कर देते हैं। अधिक आना चाहिए यहाँ, अल्प या अधिक का सब ऑपोजिट दे रहे हैं। सरस नीरस, अभाव सद्भाव, अल्प और अधिक। पूरा अभाव नहीं कर रहे हैं, अधिक कर रहे हैं। फिर भी मैं चेक कर लूंगी एक बार, अभी लिखो मत, मेरे ख्याल से अधिक होना चाहिए। यहाँ अल्प का अर्थ लिख दिया, हीन कर देते हैं यानी कम कर देते हैं।
और तुष्ट हो जाएंगे तो अधिक भी तो कर देंगे। हाँ आंटी कई कथाओं में पढ़ते हैं ना, आम का सीजन नहीं है, अमुक व्यक्ति पुण्यशाली जीव जाके बैठा, वहां आम हो गए, बगीचा ये हो गया। अभय कुमार की कथाओं में कई में मिलता है ना कि पुण्यवान पुरुष वहां पहुंच गया। तो कौन किया? कोई तो देव शक्ति कर ही रही है। हाँ बोलो। आंटी हाँ ये विष्णु जी शिव जी जो आते हैं, इनको क्या जम्बूदेव मान ले? ये जो क्या क्या? विष्णु जी, ब्रह्मा जी, शिव जी, इनको जम्बूदेव नहीं मान ले? नहीं, नहीं पता, नहीं? अन्य देव भी हो सकता है। ठीक है। हाँ पढ़ो रश्मि। भावित आत्मा अंगार और प्रकाशित पुद्गल, शतक 14 उद्देशक 9। पूर्व पर संबंध। देवों का सामर्थ्य का वर्णन करने के पश्चात देव विमान एवं जीवों की कर्मलेशिया का वर्णन किया जा रहा है। प्रश्न नंबर 4810। भन्ते, अपनी कर्मलेशिया को नहीं जानने देखने वाला भवित आत्मा अंगार क्या स्वरूपी और कर्मलेशिया सहित जीवों को जानता देखता है? हाँ गौतम, जानता देखता है। अवधि ज्ञान रहित अंगार के विषय में प्रश्न है। 4811। कर्मलेशिया का क्या अर्थ है? सहयोगी जीवों के शुभ अशुभ परिणामों को कर्मलेशिया, भावलेशिया कहते हैं। इन परिणामों के कारण जो लेशिया के पुद्गल ग्रहण किए जाते हैं वे कर्म बंध के हेतु होते हैं। श्री उत्तराध्यान सूत्र अध्ययन 34 में भी लेशिया को कर्मलेशिया कहा है। 4812। जीव को स्वरूपी किस अपेक्षा से कहा गया है? शरीर और आत्मा में कथनचित अभेद है, इसलिए श्रीमद् ठाणांग सूत्र ठान 2 उद्देशक 1 में आत्मा को स्वरूपी चेव अरूपी चेव कहा है, अर्थात कर्म सहित आत्मा यानी सशरीरी को रूपी और कर्म रहित आत्मा यानी अशरीरी को अरूपी कहा है। प्रश्न 4813। किस अपेक्षा से कहा गया है कि अवधि ज्ञान रहित अंगार भी स्वरूपी और कर्मलेशिया सहित जीवों को जानता देखता है? उत्तर, यद्यपि अवधि ज्ञान रहित अंगार ज्ञानवर्णीय आदि कर्मों के योग्य लेशिया के पुद्गलों को तो नहीं देख पाते हैं, तथापि कर्म और लेशिया से युक्त शरीर सहित जीव को जानते देखते हैं। इस अपेक्षा से उपयुक्त बात कही गई है। प्रश्न 4814। अवधि ज्ञान रहित अंगार कर्म लेशिया के पुद्गलों को क्यों नहीं देख पाते हैं? उत्तर, लेशिया और कर्म के पुद्गल अति सूक्ष्म होते हैं, इसलिए वे उन पुद्गलों को देख नहीं पाते हैं। प्रश्न 4815। कर्म और लेशिया के पुद्गल चतुस्पर्शी है या अठस्पर्शी? उत्तर, कर्म चतुस्पर्शी, द्रव्य लेशिया अठस्पर्शी और भाव लेशिया अरूपी है। पहले कहाँ वर्णन आया होगा ये द्रव्य लेशिया अठस्पर्शी है, कर्म चतुस्पर्शी है? कौन से प्रश्न में आया वो देख के बताओ। रूपी अरूपी बोलो। प्रतिभा हैंड रेज है, इसी प्रश्न इन्हीं प्रश्नों से तो बोलो। सोनम। रूपी अरूपी के थोकड़े में। हाँ, किसने जवाब दिया? मैं ना संचेती। अच्छा, क्वेश्चन नंबर भी निकाल के बता दीजिए, सब खोलते हैं तब तक। बोलो प्रतिभा। 12 शतक में आंटी। हाँ, क्वेश्चन नंबर बोलो। 731। हाँ, हैंड रेज है, ले लो सोनम। आंटी 203 इसी बुक में आंटी। 203 पेज नंबर। हाँ, रूपी अरूपी का थोकड़ा। ठीक, सब कोई खोल लिए? पढ़ के बताओ रूपी अरूपी का वर्णन। आंटी मैं पढ़ूं आंटी? हाँ पढ़ दो। जी क्वेश्चन ले लूं क्या, मतलब पढ़ लूं क्या? हाँ क्वेश्चन ले लो। हाँ, ये देखो चतुस्पर्शी 4002 में 8 कर्म चतुस्पर्शी रूपी है। हाँ, 203 प्रश्न नंबर 4002। हाँ, चतुस्पर्शी रूपी के 20 बोल कौन से हैं? उत्तर, 18 पाप, 8 कर्म, कार्मन शरीर, मन योग, वचन योग, सूक्ष्म पुद्गलास्तिकाय का स्कंद। इन 30 बोलों में 5 वर्ण, 2 गंध, 5 रस और 4 स्पर्श पाए जाते हैं। हाँ, और अठस्पर्शी के बोल लो। प्रश्न नंबर 4007। अष्टरूपी रूपी अष्टस्पर्शी रूपी के 15 बोल कौन से हैं? 6 भाव लेशिया, कार्मन को छोड़कर द्रव्य लेशिया।
हाँ, द्रव्यलेशिया, कार्बन को छोड़कर शेष 4 शरीर, घनोदधि, ठोस पानी, घनवात, ठोस हवा, धनुवात, पतली हवा, कायोग, बादर, पुद्गलास्तिकाय का स्कंद। इन 15 बोलों में 5 वर्ण, 2 गंध, 5 रस और 8 स्पर्श पाए जाते हैं। घनोदधि घनवात तनुवात के औधारिक शरीर है तथा योग शरीर के निमित्त से होता है, अतः अष्टस्पर्शी है। ठीक है। और भावलेशिया अरूपी का भी बोलो आंटी, अरूपी का। प्रश्न नंबर 4010, अरूपी अमूर्त के 61 बोल कौन से हैं? उत्तर, 18 पाप से विरमण, 12 उपयोग, 6 भावलेशिया, 5 द्रव्य, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, जीवास्तिकाय, काल, 4 बुद्धि, औत्पातिकी, वैनयिकी, कार्यिकी, परिणामिकी, 4 भेद मति ज्ञान के, अग्र, ईहा, अवाय, धारणा, 3 दृष्टि, मिथ्या दृष्टि, सम्यक मिथ्या दृष्टि, 5 शक्ति, उत्थान, कर्म, बल, वीर्य, पुरुषाकार, पराक्रम और 4 संज्ञा। हाँ बोलो प्रतिभा। प्रतिभा दीदी नहीं आंटी, शायद आंटी ये जो है लाइन 4812 में कि सरूपी चेव अरूपी चेव, मतलब इसका मीनिंग वैसे दिया हुआ है यहाँ, लेकिन इसको अरूपी भी है अरूपी भी है, भगवान ने कहा भी मतलब है। आत्मा अरूपी भी है और रूपी भी है। हाँ, कर्म सहित आत्मा को रूपी कहा है और कर्म रहित को अरूपी कहा है। ठीक है, हाँ पढ़िए, पढ़ो। प्रश्न 4816, भन्ते, क्या सरूपी सकर्मलेशिया के पुद्गल स्कंद अविभासित प्रारंभिक प्रकाश यावत प्रभासित होते हैं? हाँ गौतम, वे अवभासित यावत प्रभासित होते हैं। ये शब्द पहले कहाँ आए? अभासित यावत प्रभासित होते हैं, पहले भाग में आए हुए हैं ना? हाँ, पेज नंबर 92। कौन सी बुक का? पहली बुक। क्वेश्चन नंबर बोलो, सब खोलो। हाँ हाँ आंटी, पेज नंबर 570, 572, 573, 574। बोलो अभासित का। मैं पढ़ूं आंटी? हाँ, कोई भी एक खाली इन शब्दों के अभासित का बोलो। हाँ, ओभा सही अर्थात थोड़ा प्रकाश का क्या अर्थ है? प्रातः काल में पहले सूर्य की लालिमा ही नजर आती है, सूर्यमंडल दिखाई नहीं देता है, सूर्य के उस प्रकाश को ओभासाई कहते हैं। हाँ, बस अपने परिभाषा ही पढ़ो, आगे का मत पढ़ो। हाँ, उसके आगे उद्योत नहीं, इतना मत पढ़ो ना, उद्योत आदि तवे, ये अपने को लास्ट वाला पढ़ो। प्रभा से ले लूं? हाँ हाँ, प्रभा सही यानी कि खूब तपता है, जो ताप शीत को विशेष रूप से। प्रश्न नंबर बोल के बोलो। 574। 574 देखो पहले, और अभासित में था प्रश्न नंबर 570। बोलो प्रभासित। हाँ, प्रभा सही सत्कार क्या? प्रभा सही अर्थात खूब तपता है, जो ताप शीत को विशेष रूप से दूर करता है तथा जिससे छोटी से छोटी वस्तु भी दिखाई देती है, उसे प्रभा सही कहते हैं। ठीक, बहुत जल्दी निकाल के बताई। आंटी मैं पढ़ रही हूँ। पढ़ो रश्मि। प्रश्न नंबर 4817, भन्ते, कौन से सरूपी कर्मलेशिया के पुद्गल अवभासित यावत प्रभासित होते हैं? उत्तर, गौतम, चंद्र और सूर्य देवों के विमानों से निकली हुई लेशियाएं प्रकाश के पुद्गल प्रकाशित, अवभासित, उद्घोतित, प्रघोतित एवं प्रभासित होती है। इसी प्रकार गौतम, ये सभी सरूपी सकर्मलेशिया वाले पुद्गल अवभासित यावत प्रभासित होते हैं। सब पढ़ लेना एक बार, 570 से सब शब्दों के अर्थ पढ़ लेना उसमें पहले भाग में। प्रश्न 4817, चंद्र सूर्य विमान के पुद्गल पृथ्वी का एक होने से सजीव है, इसलिए कर्मलेशिया वाले हैं, किंतु उनसे निकले हुए प्रकाशित पुद्गलों को भी शास्त्र में कर्मलेशिया वाले क्यों कहा गया है? यद्यपि चंद्र सूर्य के विमानों से निकले हुए प्रकाशित पुद्गल
कर्मलेशिया सजीव वाले नहीं है, तथापि वे उनसे निकले हैं, इसलिए कार्य में कारण के उपचार से वे पुद्गल कर्मलेशिया वाले कहे गए हैं। कातव्य बिंदु प्रकाश, अंधकार, आतप, उद्घोत पुद्गल की ही पर्याय हैं। अनाथ आदि पुद्गल शतक 14 उद्देशक 9। पूर्वापर संबंध शुभ और अशुभ पुद्गलों की प्राप्ति की व्याख्या की जा रही है, जो कि स्वयं के पुण्य पाप कर्मों के उदय से प्राप्त होते हैं। प्रश्न 4819 नैरियों के आत सुख कारक पुद्गल होते हैं या अनाथ दुख कारक पुद्गल होते हैं? गौतम, उनके आत पुद्गल नहीं होते हैं, अनाथ पुद्गल होते हैं। प्रश्न 4820 भंते असुर कुमारों के आत पुद्गल होते हैं या अनाथ पुद्गल होते हैं? गौतम, उनके आत पुद्गल होते हैं, अनाथ पुद्गल नहीं होते हैं। इसी प्रकार सभी देवों का कहना चाहिए। आत पुद्गल यानी शुभ रस से युक्त पुद्गल दुख से रक्षा करते हैं और सुख उत्पन्न करते हैं। प्रश्न 4821 भंते पृथ्वी कायिक जीवों के आत पुद्गल होते हैं या अनाथ पुद्गल होते हैं? गौतम, उनके आत पुद्गल भी होते हैं और अनाथ पुद्गल भी होते हैं। इसी प्रकार औदारिक के शेष 9 दंडक का कहना चाहिए। प्रश्न 4822 भंते नैरिकों के पुद्गल इष्ट होते हैं या अनिष्ट होते हैं? गौतम, उनके पुद्गल इष्ट नहीं होते, अनिष्ट होते हैं। जिस प्रकार आठ पुद्गलों के विषय में कहा है, उसी प्रकार इष्ट, कांत, प्रिय और मनोज्ञ पुद्गलों के विषय में भी कहना चाहिए। प्रश्न ऐसे इष्ट, अनिष्ट, कांत, अकांत, प्रिय, अप्रिय, मनोज्ञ, अमनोज्ञ ऐसे बना के बोल देना चाहिए। प्रश्न 4823 पुद्गल आठ सुखकारी और अनाथ दुखकारी क्यों होते हैं? पुद्गल एक रूप होते हैं, किंतु प्रिय अप्रिय रूप से परिणत होने के कारण आत्मा का अध्यवसाय है। शुभ भावों में इष्ट और अशुभ भावों में अनिष्ट रूप में पुद्गलों का परिणमन होता है। इसलिए अनुकंपाशील शास्त्रकार बार बार सावधान करते हैं कि अशुभ भावों का सेवन करके आत्मा को मलिन मत करो। प्रश्न 4824 भंते महारिद्धिक यावत महासुखी देव क्या 1000 रूपों की विकुर्वना करके 1000 भाषाएं बोलने में समर्थ है? हाँ गौतम, समर्थ है। देवों की भाषा शक्ति प्रदर्शित की गई है। प्रश्न 4825 भंते वह एक भाषा है या 1000 भाषाएं हैं? गौतम, वह एक भाषा है, 1000 भाषाएं नहीं। प्रश्न 4826 1000 भाषाएं बोलता हुआ देव एक भाषा बोलता है, ऐसा क्यों कहा गया है? उत्तर पहला, यद्यपि देव दिव्य शक्ति के सामर्थ्य से एक समय में 1000 रूपों से 1000 प्रकार की भाषाएं बोल सकता है, तथापि वे भाषाएं सत्य, असत्य, सत्यमृषा और असत्यमृषा इन 4 भाषाओं में से कोई भी एक भाषा होती है। वर्तमान में 1000 से अधिक भाषाएं प्रचलित हैं। प्रश्न 4827 1000 रूपों से 1000 प्रकार की भाषाएं बोलते हुए देव कि सत्य या असत्य आदि एक भाषा क्यों होती है? भाषा उपयोग पूर्वक बोली जाती है। जीव के एक समय में एक ही उपयोग सत्य या असत्य आदि होता है, अतः एक जीव के 1000 भाषाएं बोलते समय भी सत्य या असत्य आदि एक भाषा ही होती है। प्रश्न 4828 उस काल उस समय में गौतम स्वामी ने तत्काल उदित हुए जासुमन जवा कुसुम नामक वृक्ष के फूलों के पुंज के समान लाल बाल सूर्य को देखा। यावत उन्होंने पूछा, भंते सूर्य क्या है और सूर्य का क्या अर्थ है? गौतम, सूर्य शुभ पदार्थ है। सूर्य का अर्थ प्रयोजन भी शुभ है। सूर्य की प्रभा और छाया प्रतिबिंब भी शुभ है। प्रश्न 4829 सूर्य को शुभ क्यों कहा गया है? पहला, सूर्य विमान के तलवासी पृथ्वी का एक जीवों के आतप नामक पुण्य प्रकृति का उदय होता है, जिसके कारण सूर्य विमान से उष्ण प्रकाश निकलता है। दूसरा, इस कर्म के उदय के कारण लोक में सूर्य प्रशस्त उत्तम रूप से प्रसिद्ध है। तीसरा, यह ज्योतिषिक चक्र का केंद्र भी है तथा सूर्य की लक्ष्या प्रकाश का समूह भी शुभ है एवं शुभ पुद्गलों के परिणमन का हेतु है।
इसलिए सूर्य को शुभ कहा गया है। प्रश्न 4830, सूर्य शब्द के अर्थ का फलितार्थ क्या है? उत्तर, जो शूर व्यक्तियों के लिए क्षमाशूर, दानशूर, तपशूर आदि शूरवीरों के लिए हितकर, शुभ, प्रेरणादायक होता है, वह सूर्य है अथवा तत्र साधु। इस सूत्रानुसार शूर व्यक्तियों में जो साधु होता है वह सूर्य है, इसलिए सूर्य का सभी प्रकार से शुभ अर्थ घटित होता है। एक मिनट, क्वेश्चन तो डाउट है, पूछूं क्या? हाँ बोलो श्वेता। आंटी, एक तो है ना कि जैसे उसने 1000 रूप की विकुर्णा करी, 1000 भाषाएं बोल रहा है, तो सारे विकुर्भित रूप एक ही समय पर सत्य भाषा ही बोलेंगे आंटी? हाँ ऐसा ही कह रहे हैं। कोई तमिल में बोल रहा है, कोई इंग्लिश बोल रहा है, जो भी बोल रहा है, कोई इंग्लिश में बोल रहा है, चाहे जो बोल रहा है, भाषा एक ही रहेगी, भगवान कह रहे हैं। और आंटी असंबद्ध हो तो भी कोई ऐसा नहीं हो सकता है कि एक रूप असत्य बोले और एक असत्य बोले, ऐसा भी नहीं हो सकता? नहीं होगा। और एक आंटी 4828 में सूर्य की छाया भी शुभ है। सूर्य की छाया क्या समझना? सूर्य जो छाया निकलती है, मान लो कोई पेड़ और आ गया बीच में, उसकी छाया पड़ी, वो भी शुभ है। हर चीज उसकी शुभ मानी जाती है। सूर्य की छाया थोड़ी हुई आंटी। सूर्य के कारण पेड़ में छाया आई ना, कारण क्या है? अच्छा, इसको सूर्य की छाया बोल दिया। अच्छा ठीक है। और एक आंटी क्वेश्चन नंबर 4818 के उत्तर में पहली लाइन कि यद्यपि चंद्र सूर्य के विमानों से निकलेंगे प्रकाशित उज्ज्वल कर्मलेशा सजीव वाले नहीं है, ये कर्मलेशा सजीव कैसे समझना? भावलेशा सजीव कैसे समझना? हाँ, भावलेशा सजीव है, जीवों के होती है, इसलिए उनको सजीव नहीं है वो पुद्गल। अभी नहीं समझ आ रहा। देखो सजीव हुई ना, प्रकाशित कर्मलेशा, अपने तो भावलेशा है, तो भावलेशा को कर्मलेशा कहा है। तो ये जो पुद्गल आ रहे हैं, जो पुद्गल है वो तो अजीव है ना। आंटी यहाँ पर जीवों पर भावलेशा सजीव कैसे हुई आंटी? भावलेशा सजीव कैसे हुई? तो भावलेशा सचिव जीवों के है, इसलिए सजीव कह दिया। अच्छा, कर्मलेशा भावलेशा किसके होगी? जीवों के होगी, उस अपेक्षा से लिख दिया है कि सजीव है। कर्मलेशा सजीव के ही होती है। द्रव्यलेशा को फिर अजीव बोल देंगे ऐसे? नहीं, द्रव्यलेशा भी सजीव होगी। जीव कौन ग्रहण करेगा? कार्य कारण उपचार से बात कर रहे हैं ना, लेशा तो जीवों की ही होगी। हाँ हाँ हाँ। है? और एक आंटी, हाँ क्या सुनाई नहीं पड़ा? आंटी मैं थोड़ा बाहर उससे, और मैं सुन लूंगी आंटी रिकॉर्डिंग। आंटी 4816 सुनाई नहीं पड़ा? आंटी 4816 में सकर्मलेशा क्या, उसके आगे स लगाने से क्या मतलब हुआ? कर्मलेशा के आगे स? विशेष रूप से सकर्म लेश्या, बात एक ही है। कर्म सहित लेश्या, कर्म लेश्या है सत्कर, बात है, दोनों विशेषण लगा दिया है। और एक आंटी वहाँ कर्म लेश्या है उत्तराधिक सूत्र में, यहाँ सकर्म लेश्या कहा है। यहाँ बनते गौतम है, देखो सकर्म और वहाँ कर्म है, भाव एक ही है दोनों के। और कोई सूक्ष्म दृष्टि से कोई अलग भाव रहा भी होगा तो इसका और खुलासा नहीं है। और आंटी क्वेश्चन नंबर 4812 का फर्स्ट लाइन इसको समझा दीजिए ना, शरीर और आत्मा में कथनचित अभेद है, सिर्फ ये लाइन। ठीक है, कथनचित भेद नहीं है ना दोनों में, अभेद, कोई भेद नहीं है। जहाँ आत्मा है वहाँ शरीर है, शरीर सहित आत्मा की बात चल रही है। कथनचित अभेद है, कथनचित भेद है। कथनचित भेद कैसे? कथनचित भेद ऐसे हो जाएगा कि आत्मा निकल के चली जाएगी तो भी शरीर रह सकता है पड़ा हुआ, और कथनचित अभेद है तो शरीर और आत्मा दोनों एक में होकर रहे हुए हैं। ठीक है, क्लियर हो गया, पता चला। हाँ हाँ बोलो सुधा। प्रणाम भाभी जी। हाँ सुधा। तो नहीं, ऐसे तो श्वेता जी ने पूछ लिया था वो कि एक भाषा बोलते हुए 1000 रूपों में भी एक ही भाषा बोल रहे हैं, तो वो सत्य भाषा ही होगी। आपने बताया कि जो लैंग्वेजेस होगी वो सब एक ही तरह की, मतलब कुछ भी होगा लेकिन भाषा एक ही होगी, सत्य भाषा ही होगी, ऐसे ना? लैंग्वेजेस अलग होते तो ऐसे सेंटेंसेस वगैरह भी अलग होते हैं। कोई कोई कन्नड़ कुछ भी बोल रहा है लेकिन होगी सत्य या असत्य में से एक है। तो वो सेंटेंसेस भी सेम होंगे या सेंटेंसेस अलग अलग हो सकते हैं कि सत्य बोल रहे हैं?
सेंटेंस भले ही कुछ हो, इंग्लिश में बोलेगा सेंटेंस अलग है, तमिल में बोलेगा सेंटेंस अलग है, एक भाव जना बोल रहा दोनों का एक ही है। कि एक जना बोल रहा है कि जीव तत्व होता है, दूसरा जना बोल रहा है कि हाँ बे पुण्य होता है, ऐसे अलग अलग तरह की बात बोल सकते हैं ना। हाँ देखो, खोला हुआ नहीं है, जो भी बोलेगा वो सत्य भाषा ही रहेगी, चाहे जो बोलेगा। शब्द वो का वो ऐसा देखो, अपने पास ना टीका में खुलासा है ना चूर्णी में इस संबंध में कुछ दिया है। भाव भाषा जो रहो, भाव एक ही रहेगा। इन 4 भाषाओं में से सबकी एक ही भाषा रहेगी। इसमें हो सकता है कि एक व्यवहार भाषा बोल रहा है, एक सत्य बोल रहा है, एक असत्य भाषा बोल रहा है, ये नहीं होगा। 4 से ही संबंधित प्रश्न है। हाँ ठीक। ऐसा नहीं हो सकता है कि जो मूल शरीर है जो भाषा बोलता है वही उसकी विकुरणा वाली जो है वो भाषा बोल रही है। मूल शरीर अगर नहीं, सत्य भाषा तो मूल शरीर एक, हाँ बात एक ही है ना, सभी के आत्म प्रदेश है सभी में। तो हाँ, कोई अलग, कोई तमिल इंग्लिश कुछ भी बोल रहा हो, बोलेंगे सभी सत्य उस समय। अगर एक सत्य बोल रहा है तो सभी सत्य बोलेंगे। मूल शरीर वाले के आत्म प्रदेश है सभी में। हाँ बोलिए मधु जी। ठीक है आंटी, यही वाला पूछना था बस, वो अभी यही क्वेश्चन चल रहा था दिमाग में। हाँ तारा जी बोलिए। नदी आप पूछ लीजिए। अभी अपने जो सूर्य देखते हैं तो ये क्या मैंने विमान में चक्कर लगा रहे होते हैं? हाँ ये विमान ही घूम रहा है, 16,000 देव इसको उठा के घुमाते हैं, वो विमान है। सूर्य देव तो हर समय उसमें नहीं रहते, इंद्र हर समय नहीं आते हैं उसमें। अच्छा, तो खाली विमान ही घूमता रहता है। विमान को देव उठा के, जैसे ड्राइवर गाड़ी चलाता है वैसे चारों दिशाओं में 4-4 हजार देव उठाते हैं, हाथी घोड़ा बैल और सिंह के रूप में। हाँ प्रतिभा। प्रणाम भाभी जी। भाभी जी ये क्वेश्चन नंबर 4683 पेज नंबर 49 4683। हाँ ये जो है ना बीची द्रव्य और अविची द्रव्य, तो इसमें संपूर्ण आहार का मतलब कैसे समझना है? जैसे एक रोटी से अगर किसी का पेट भरता है ऐसे समझना है कि यहाँ पे वर्गना के हिसाब से समझना है? मतलब एक रोटी यहाँ के प्रदेशों से बात कर, फिर अपन एक रोटी से बात करें वो अपन उनोदरी में ले लेते हैं। तो इसको कैसे एक्सप्लेन करें? यहाँ देखो अगला प्रश्न पढ़ो प्रतिभा, 84 वाला। विची और अविची द्रव्य का आहार किसे कहते हैं? संपूर्ण आहार से एक प्रदेश भी कम आहार होता है उसे विची द्रव्य का आहार, और संपूर्ण आहार होता है उसे अविची द्रव्य का आहार कहते हैं। मतलब यहाँ संपूर्ण और प्रदेशों के मतलब क्या हुआ? संपूर्ण जितने अनंत प्रदेशी स्कंदों को उसको ग्रहण करना है उसमें से एक प्रदेश ग्रहण कम किया। अगला भी पढ़ लो एक बार, मतांतर चूर्णी का। श्रीमद् भगवत की चूर्णी के अनुसार विची और अविची द्रव्य का आहार किसे कहते हैं? सर्वोत्कृष्ट आहार द्रव्य वर्गना अविची द्रव्य है और उससे एक प्रदेश भी हीन वर्गना विची द्रव्य। ये वाला तो समझ में आ गया मेरे को, वर्गना के हिसाब से जब क्वेश्चन आ रहा है ना तब समझ में आ गया, वो नहीं समझ आया पहले वाला। बस वो सामान्य परिभाषा वही मिलती है, लेकिन चूर्णी की ये ज्यादा अधिक सटीक लग रही है कि भाई जो आहार द्रव्य अपन ग्रहण कर रहे हैं अनंत प्रदेशी स्कंद को ग्रहण कर रहे हैं, जो उत्कृष्ट अनंत प्रदेशी स्कंद है उसको ग्रहण कर रहे हैं वो अविची द्रव्य है, और उसे एक प्रदेश भी हीन वाला है तो वो विची द्रव्य है। ये तो समझ प्रधानता दे, ये समझ आ गया ना? हाँ ये समझ आ अब ये गया। भी देना पड़ेगा, ये टीका में ये है ऊपर वाली परिभाषा 4684 वाली। मतलब उसी को अपन ऐसे समझे क्या, उसी को यहाँ पे और क्लियर किया है? हाँ चूर्णी में क्लियर है, वहां होना था संपूर्ण आहार से एक प्रदेश। वो आहार है तो वो आहार वर्गना होनी चाहिए, संपूर्ण आहार वर्गना यानी जो सबसे सर्वोत्कृष्ट वर्गना है। तो अपन संपूर्ण आहार वर्गना तो वही कहलाएगी ना। हाँ जो सर्वोत्कृष्ट हो गई तो संपूर्ण आहार वर्गना हो गई। तो अपन हर समय तो अच्छा हाँ वो प्रश्न है कि वो भी लेते हैं अपने हर दंडक के जीव, तो दोनों ही तरह का लेते हैं ना फिर तो। हाँ ठीक है भाजी, प्रणाम भाजी। इसी प्रकार वैमानी को तक 83 में दे ही दिया ना, 24 वर्गनाओं में ऐसे ही कहना है। नेरिक दोनों प्रकार के ले रहे हैं तो सभी का दे दिया ना,
अब यहाँ पे ये प्रश्न पूछने का तात्पर्य हाँ, यही बोलिए है। लता जी। हेलो। हाँ आंटी जी, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र आंटी जी। हाँ, क्या बोल रही थी प्रतिभा? मैं बोल रही थी इसको ये लता जी, प्रश्न एक मिनट, प्रतिभा का तात्पर्य क्या यही है कि बस यही समझाना है अपने को कि सर्वोत्कृष्ट वर्गना से अगर एक प्रदेश भी अधिक हो जाएगा तो वो अग्राह्य वर्गना हो जाएगी, ये समझाने के लिए ये प्रश्न पूछा गया लग रहा है ऐसे। हाँ, सर्वोत्कृष्ट अब दे दिया क्या? इसलिए भी बताया गया है कि सभी अनंत प्रदेशी स्कंद एक समान नहीं होते हैं। ये भी तो जानकारी मिल रही है ना। जो आहार रूप में ग्रहण कर रहे हैं अनंत प्रदेशी स्कंद भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं संख्या में, एक समान नहीं समझना उनको। ठीक है मैम जी, थैंक यू। बोलिए। हाँ आंटी जी, ये देवों की भाषा शक्ति प्रदर्शित की गई है, इसका अर्थ क्या होगा? भाई देवों में इतनी शक्ति है कि वो 1000 तरह की भाषाएं बोल सकते हैं। अपन तो राहुल कात्यायन 18 प्रकार की भाषाएं बोलते थे, जिसमें इतना आश्चर्य होता था। बनारसी दास जी के विषय में लिखा हुआ ना, हर एक प्रकार की भाषा बोलते थे। किसी अन्य देश के अकबर के दरबार में थे ना बनारसी दास जी, अनेक भाषाओं पर उनका आधिपत्य था। किसी ने कहा कि पता लगाओ इनकी मूल भाषा क्या है, वो पता नहीं कर सके। कोई दूसरे राज्य का आया था तो बीरबल ने सुझाव दिया कि जब ये रात में नींद में रहे उस वक्त इनकी खुजली की जाए, तब उनके मुंह से अपनी ओरिजिनल भाषा निकले थे। 1000 भाषा मनुष्य में सामर्थ्य नहीं है ना 1000 बोलने का। तो लब्धिधारी दो भाषा होगी तो वो नहीं होगा, उसमें शक्ति नहीं आएगी उसमें। क्या मतलब क्या? देव के अलावा और कोई ये भाषा नहीं बोल सकते हैं? 1000 भाषाएं एक समय में बोलना कौन बोलेगा? अभी आप हिंदी बोल रहे हो, एक ही समय में उस वक्त इंग्लिश, तमिल, कन्नड़, ये वो सब भाषा बोलो, स्पेनिश और सब। है सामर्थ्य अपने में? एक समय में नहीं, पर यदि किसी को आ जाए जैसे 5, 7, 10 भाषा किसी को आती है बोलनी, तो वो वाली यहाँ पे मान्य नहीं है। नहीं, यहाँ उत्कृष्ट का बता दिया ना कि देव 1000 भाषाएं एक साथ बोल सकते हैं। ये माँ बताए देवों में देव की देवी लता जी, वहां अभी थोड़ी देर पहले देव की उसकी शक्ति का बताया गया है ना। शक्रेंद्र महाराज के कौशल का कि मस्तक को काट कर चूरा करके भर देते हैं, वापिस वैसा ही बना सकते हैं। तो देवों के भिन्न भिन्न प्रकार का उनका कौशल बता रहे हैं कि पूर्व जन्मों के पुण्य के फलस्वरूप देव उत्पन्न हो रहे हैं, कैसे होते हैं, उनके स्थान स्थान कर पूछ रहे हैं उनके विषय में गौतम स्वामी। भगवान जवाब दे रहे हैं। तब यही समझना है कि ये जो भाषा शक्ति देवों में ही होगी ना आंटी? हाँ, 1000 भाषाएं एक साथ बोलने का सामर्थ्य अगर मनुष्य का होता तो कुछ दे देते। यहाँ पर कोई लब्धि संपन्न मनुष्य भी 1000 भाषाएं एक साथ बोल सकता है। जब उपलब्ध नहीं है तो अपन नहीं कह सकते। हो सकता है कि भगवती में पहले रहा हो, अभी नहीं है उपलब्ध कुछ भी मनुष्य के संबंध में। अच्छा आंटी जी, एक और, ये लेशिया और ब्रैकेट में प्रकाश का समूह है, ऐसा क्यों दिया? प्रकाश के समूह को लेशिया कहा है यहाँ। हर जगह ऐसा नहीं होगा ना? नहीं, वहां लेशिया शुभाशुभ भावों को भी कहा है, प्रकाश के समूह को भी लेशिया कहा है। अच्छा, ये लेशिया के अलग अलग मीनिंग है, उसमें हाँ, एक मीनिंग ये है। एक शब्द के अनेक अर्थ भी होते हैं ना। अच्छा, अनेकार्थक भी होते हैं। ठीक है। हाँ बोलो श्वेता। आंटी एक रह गया, मैरिको के आत्म पुद्गल होते हैं, अनात्म पुद्गल होते हैं। ये प्रश्न नहीं समझ में आ रहा, मतलब उनके शरीर के पुद्गल कर्म क्या समझना है इसमें? क्या किसकी बात चल रही है? आहार वर्गना की बात चल रही है ना। प्रश्न नंबर खोलो, कौन सा है? 4819 आत्म पुद्गल अनात्म पुद्गल। तो मैरिको के आत्म पुद्गल होते हैं, अनात्म पुद्गल होते हैं, क्या समझना है आंटी? भाई उनके पुद्गल सुख कारक होते हैं या दुख कारक होते हैं? उनके सभी पुद्गल, उनका शरीर रोगों से भरा हुआ है। कर्म पुद्गल भी उनके अनाथ है, दुख कारक है, जो उनके उदय में आ रहे हैं। मतलब आनापान वर्गना जो ले रहे हैं, कोई भी चीज उनकी शुभ नहीं है, सभी अशुभ है। आंटी उन्होंने जो ऑक्यूपाई करके रख रखी है उन पुद्गलों की बात हो रही है या जो केलक को छोड़ रहे हैं उनकी बात हो रही है? एक मिनट सुनाई नहीं पड़ा, वापिस बोलो ना श्वेता। आंटी उन्होंने जो पुद्गल ऑक्यूपाई करके रख रखी है उनकी बात हो रही है या जो मुक्केलक को छोड़ रहे हैं उनकी बात हो रही है? हाँ हाँ, उनकी बात हो रही है। मुक्केलक तो नेरिकों के मुक्केलक हो गए, क्या मतलब, जैसे भी हो।
उनके द्वारा ग्रहण किए हुए हैं वो सब दुख कारक रूप में ही है। ठीक है आंटी। प्रणाम अशुभ सब, कर्म, जय जिनेंद्र। अशुभ शरीर, अशुभ। प्रणाम सब, जय क्या जिनेंद्र। श्वेता? श्वेता मैं कुछ बोल रही थी क्या? श्रेया सिंह भी बोल रही हूँ सब, जय जिनेंद्र। हाँ श्रेया जी बोलिए। वो जो अपने समुद्घात का था ना, मैंने आज उपाध्याय प्रवर से बात की तो बोला कि सातावेदनीय का भी अच्छा। समुद्घात हो सकता है। आज हाँ। सुबह मैं उदयपुर दर्शन करके आई, तब मैंने उपाध्याय प्रवर से बात की थी तो उन्होंने कहा कि हाँ सातावेदनीय का समुद्घात हो सकता है, अपन ऐसा मानते हैं। हाँ अपन मानते हैं दोनों समुद्घात। हाँ हाँ, पहले ये आज था ना आप कि गए तो मेरे को बोल देते ना, मैं 5-7 और प्रश्न बता देती समुद्घात पूछने। मेरे को ये था कि अगर टाइम कोई देंगे नहीं देंगे, शॉर्ट टाइम के लिए गई थी। अगर मैं कल मेरा जाना रहा तो फिर मैं आपसे बात करके फिर देखती हूँ। ठीक है सर, प्रणाम साहब। ठीक है, आप उदयपुर में ही है क्या? हाँ मैं अभी शादी में ही हूँ, अभी ऑन नहीं किया। मैंने कहा इधर साइलेंट एरिया में आई हूँ, मैंने कहा एक बार मैं आपसे बात कर लूँ। अच्छा ठीक प्रणाम सर। हाँ हाँ बोलो अन्नपूर्णा। आंटी 4829 का पॉइंट नंबर 4 की जो लास्ट लाइन है, शुभ पुद्गलों के परिणमन का हेतु है, इसलिए सूर्य को शुभ कहा गया। आंटी किस प्रकार से परिणमन? परिणमन शुभ होता है, अवधि ज्ञान जो भी सभी चीज है, हर चीज शुभ रूप परिणत होती है। जैसे अवधि ज्ञान का विषय दिन में अच्छी तरह से देख सकते हैं, विषय बनता है अच्छी तरह। अपने भी कोई भी चीज देखने में शुभ रूप हमें दिख रही है, रात्रि के अंधकार में नहीं दिख रही है तो वो अपने लिए शुभकारी नहीं होती ना, हम देख नहीं पाते हैं, खींच उठती है। हर चीज शुभ रूप परिणमन हो रही है। धान्य पकता है, अनाज खाने के काम आ रहा है। सूर्य नहीं हो तो अनाज पकेगा कैसे? हाँ जी। हम खाएंगे क्या? खेती कैसे होगी? हाँ आंटी। हाँ आंटी एक क्वेश्चन और। आंटी 4830 मुझे पूरा ही समझ में नहीं आया। क्या है पढ़ो। हाँ यहाँ है ना, उन्होंने टीकाकारों ने ये किया है। जैसे सूर्य, शूर शब्द है वो सूर्य से बना है। शूर शब्द सूर्य से बना है तो क्षमा शूर सूर्य कहा ना, सूर्य से बना है। सूर्य शुभ है तो क्षमा में शूर है। क्या क्या किसमें शूर हो? अपन सब किसमें शूर है? एक में बन जाए तो ये बहुत बड़ी बात है। क्षमा शूर बने, दान शूर भी बनना चाहिए, तप शूर भी बनना चाहिए। अंडरलाइन कर लो, जब भी पढ़ो तो याद रखना है कि इसमें से एक शूर तो कम से कम बनना है। पहला शूर बन जाए अपने घर में तो वही बहुत बड़ी बात है। घर में क्या बाहरी दिखावे के लिए तो अब अपन बहुत शूरवीर हैं, अंदर कैसे है वो देखना है सबको। बोलो सुमन भाई। भाभी जी वो रश्मि जी जब वो बता रहे थे ना चित्र वो पर्वतों का, तो थोड़ा सा इंटरनेट प्रॉब्लम हो गया था, तो वो वापस ग्रुप में डाल देंगे तो हम देख लेगा। अच्छा रश्मि भेज देना। हाँ ग्रुप में ठीक से खींच के भेजना, एरबत भी दिखे चाहे थोड़ा छोटा कर देना, फोटो आ जाए पूरा ढंग से भेजना। हाँ खींचा बोलिए गुलाब जी। आपको जिनेंद्र भाभी जी, ये जो जम्बू द्वीप है तो जम्बू द्वीप महाविद्या क्षेत्र में भी आता है क्या? जम्बू द्वीप में महाविद्या क्षेत्र, ये एरावत क्षेत्र ये आते हैं क्या? हाँ एक महाविद्य, एक भरत, एक एरवत जम्बू द्वीप में है। दो भरत, 2 एरवत, 2 महाविद्य क्षेत्र धात्ती खंड में है। 2 भरत, 2 एरवत, 2 महाविद्य क्षेत्र अर्ध पुष्कर द्वीप में। तो कुल 5 भरत, 5 एरवत, 5 महाविद्य क्षेत्र है। तो इसका मतलब जम्बू द्वीप में हर समय 20 तीर्थंकर रहते ही रहते हैं? जम्बू द्वीप में क्या? जम्बू द्वीप में हर समय 20 तीर्थंकर रहते ही रहते हैं? 20 से 4 हर समय रहते हैं, कम से कम 4 रहते हैं। अच्छा कम से कम 4 और अभी 4 है, 20 होते हैं ना, तो 4 इस जम्बू द्वीप में है और 2 महाविद्य उत्कृष्ट होंगे 34, 32 विजय महाविद्य क्षेत्र की और भरत एरवत में 1-1 तो 34 हो जाएंगे उत्कृष्ट। अच्छा जम्बू द्वीप में 4। हाँ धन्यवाद भाभी जी, कृपा। ठीक हो गया। हाँ जी। रीडिंग कर लो रश्मि थोड़ी देर, क्वेश्चंस नहीं है।
श्रमण निर्ग्रंथों के सुख की तुल्यता का थोकड़ा। शतक 14 उद्देश्य 9। प्रश्न ये देखो 4831। सबके ये दोनों पेज एकदम शतक ठीक 14 है क्या? सबके दोनों पेज ठीक है क्या, या पूरे निशान भरे हुए हैं इन पेजेस में? कैसा है रश्मि तुम्हारे पेज? ठीक है साफ है? एकदम। ठीक है आंटी, साफ ही है। क्लियर है। पढ़। प्रश्न 4831। शतक 14 उद्देश्य 9 के मेरे हाथ में जो किताब है पूरे दाग भरे विषय हुए के हैं। में ठीक क्या है, पढ़ो संबंध है? रश्मि। आंटी आपके अंदर है ना? शुभ पुद्गलों पुण्य प्रकृति के वर्णन के पश्चात देवों के पौद्गलिक सुख और 18 पाप से निवृत्त साधुओं के विशुद्ध आत्मिक अनुपम सुख का तुलनात्मक विमर्श समीक्षा करते हुए साधुओं के सुख का महत्मय प्रकट किया गया है। 4832। बनते जो श्रमण निर्ग्रंथ आर्य रूप में विचरण करते हैं वे किसकी तेजोलेशिया सुख का अतिक्रमण करते हैं, अर्थात साधुओं का सुख किसके सुख से बढ़कर होता है? गौतम देखिए लता जी, यहाँ तेजोलेशिया का अर्थ है, लता जी यहाँ तेजोलेशिया का अर्थ है सुख। एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं ना, वहां तेजोलेशिया अपन ले रहे हैं कि जो पुद्गल ग्रहण कर रहे हैं, 6 लेशिया उसमें ले रहे हैं। एक तेजोलेशिया होती है जो फेंकी थी गौशालक ने भगवान महावीर पर। पढ़ो। जो श्रमण निर्ग्रंथ आर्य रूप में विचरण करते हैं वे किसकी तेजोलेशिया सुख का अतिक्रमण करते हैं, अर्थात साधुओं का सुख किसके सुख से बढ़कर होता है? उत्तर। गौतम एक मास की दीक्षा पर्याय वाले श्रमण निर्ग्रंथ का सुख वानव्यंतर देवों के सुख से बढ़कर होता है। 4833। आर्य किसे कहते हैं? उत्तर। जो पापों से दूर रहता है और गुणों से युक्त होता है वह आर्य कहलाता है। श्रीमद् प्रज्ञापना सूत्र पद 1 में 9 प्रकार के आर्य बतलाए गए हैं, यथा क्षेत्र आर्य, जाति आर्य, कुल आर्य, कर्म आर्य, शिल्प आर्य, भाषा आर्य, ज्ञान आर्य, दर्शन आर्य और चारित्र आर्य। प्रस्तुत प्रकरण में गुणों में रहने वाले ज्ञानार्य, दर्शनार्य और चारित्रार्य विवेचित है। 4834। तेजोलेशिया का क्या अर्थ है? यद्यपि तेजोलेशिया का शब्दश अर्थ होता है तेज की प्रभा, धुति आदि, परंतु वृत्तिकार ने यहाँ तेजोलेशिया का अर्थ सुखा सीखा अर्थात सुख पूर्वक रहने की वृत्ति परिणाम धारा किया है। यह अनुपम गुण है ना, वास्तव में 4835। है ना ये अनुपम गुण, सुख पूर्वक रहने की वृत्ति। नहीं तो हर टाइम खींचते ही रहते हैं मन में, ये हुआ वो हुआ, उसने ये कहा। और वृत्ति यानी स्वभाव, अगर स्वभाव ही बना ले सुख पूर्वक रहने का, हर समय तेजोलेशिया ही रहेंगे। पढ़ो। प्रश्न 4835। देवों का सुख कैसा होता है? उत्तर। प्रश्न 4835। देवों का सुख कैसा होता है? उत्तर। देवों का सुख पौद्गलिक सुख से मिश्रित होता है, क्योंकि इनके सुख में ईर्ष्या व दुर्गति आदि का भय बना रहता है। जो सुख परिणाम में दुख रूप हो वह वास्तव में सुख है ही नहीं। 4836। श्रमण निर्ग्रंथों का सुख कैसा होता है? धर्म ध्यान से सतत अभ्यास से श्रमण निर्ग्रंथ जो सुख का अनुभव करते हैं वह अनिवर्चनीय है। उनके सुखों की उपमा किसी भी सांसारिक पदार्थ से नहीं की जा सकती है। इन्हीं आत्मिक सुखों की प्राप्ति के लिए तीर्थंकर, चक्रवर्ती, बलदेव आदि अतुल संसारिक सुख संपत्ति को छोड़कर दीक्षित होते हैं। इस विशुद्ध सुख की सम्यक दृष्टि इंद्र एवं अहम इंद्र भी आकांक्षा करते हैं। 4837। 2 मास यावत 5 मास से दीक्षा पर्याय वाले श्रमण निर्ग्रंथ का सुख किससे बढ़कर होता है? 2 मास की दीक्षा पर्याय वाले श्रमण निर्ग्रंथ का सुख 9 निकाय के देवों के सुख से बढ़कर होता है। 3 मास की दीक्षा पर्याय वाले श्रमण निर्ग्रंथ का सुख असुर कुमारों के सुख से बढ़कर होता है। 4 मास की दीक्षा पर्याय वाले श्रमण निर्ग्रंथ का सुख ग्रह, नक्षत्र, तारा, ज्योतिषी देवों के सुख से बढ़कर होता है। 5 मास की दीक्षा पर्याय वाले श्रमण निर्ग्रंथ का सुख सूर्य, चंद्र, ज्योतिषी देवों के सुख से बढ़कर होता है।
ज्ञातव्य बिंदु। जिस प्रकार सुख पूर्वक रहने से स्वभाव वाले श्रमण निर्ग्रंथ की तेजोलेशिया सुख उत्तरोत्तर विकसित होती जाती है, उसी प्रकार ऊपर ऊपर वाले महारिद्धिक देवों की भी तेजोलेशिया उत्तरोत्तर विकसित होती जाती है। देखो, सबसे प्रश्न पहले 4 एक मास की दीक्षा पर्याय वाले का बताया वाण्यंतर देवों के, तो स्थिति वाण्यंतर देवों की कितनी है? उत्कृष्ट, एक पल्योपम। और 9 निकाय देवों की 2 मास की दीक्षा पर्याय वाले देवों का है 9 निकाय के देवों से। 9 निकाय के देवों की स्थिति कितनी है? जल्दी बोलो रश्मि, तत्व का ताला खोलो, देखो लघु दंडक। लघु दंडक याद है? नहीं याद है तो देखो जल्दी तत्व का ताला, सब कोई खोल के देखो। 9 निकाय देवों की उत्तर स्थिति उत्तर दिशा के देखना। और कोई जवाब दे रहा है? विमला जी जवाब दे रहे हैं? 9 निकाय देवों की उत्तर स्थिति? नहीं, वो तो नहीं आ रहा है। मैं ये पूछने वाली थी। नव निकायों की डेढ़ पल्योपम। उत्तर दिशा की बोलो। उत्तर दिशा की आंटी बताती हूँ। उत्तर की अधिक होगी ना? 2 पल्योपम। देशों 2 पल्योपम होनी। देशों 2 पल्योपम है ना? किसने जवाब दिया? मैंने दिया। देशों 2 पल्योपम की, वहां उनकी 1 पल्योपम की स्थिति है। देवों में जैसे जैसे स्थिति अधिक होती है वैसे वैसे उनका स्वभाव भी सुख पूर्वक रहने का होता है। रिद्धि अधिक होती है। रिद्धि सबसे बड़ी आंतरिक रिद्धि गिनी जाती है। किसी के पास अपार धन दौलत हो, अंदर में सुख नहीं हो, तो ज्ञानियों की दृष्टि में वो सुखी नहीं है। और इधर देवों में ये बात है। और नेरिकों में क्या होते है? जितनी स्थिति अधिक होती जाती है वो उतने अधिक दुखी रहते हैं, उतने अधिक अप्रसन्न रहते हैं। देशों 2 पल्योपम है 9 निकाय की। असुर कुमार की कितनी है स्थिति? बोलो अन्नपूर्णा, तुम ही दिख रही हो, बोलो। उत्कृष्ट आंटी 1 सागरोपम लगेगी। 1 सागरोपम की स्थिति कितनी अधिक बढ़ गई तो उनकी बढ़ गई। 4 मास के ग्रह नक्षत्र तारा की स्थिति कितनी है? तारा की तो हो गई पल्योपम के 8वें भाग की। असुर कुमार से पल्योपम इससे है ना, 1 पल्योपम 1 लाख तो चंद्र की है। यहाँ ग्रह नक्षत्र तारा है 4 मास में सिर्फ। यद्यपि ये पल्योपम की स्थिति वाले हैं, तारा की सिर्फ 1 पल्योपम में 1 पल्योपम का 8वां भाग ये है। बहुत कम स्थिति है असुर कुमार से भी, लेकिन इनमें ज्योतिषी देवों में आर्यत्व अधिक होता है। सुख पूर्वक रहने की प्रवृत्ति इनकी अधिक रहती है। ठीक है, ये आर्यत्व पर, इस पर चिंतन करना, यही होमवर्क भी है अपना, और होमवर्क आ ही जाएगा। हाँ बोलो, किसका क्या बोल रहे थे विमला जी? मैं ये बोल रही थी कि अभी जैसे अब कभी नींद नहीं आती है तो रात को, तो उसको कैसे करना? उस वक्त स्वाध्याय करने बैठ जाया करिए। अभी 4 दिन से हालत बहुत खराब हो रही है। 4 दिन से रात को नींद ही नहीं आ रही है। स्वाध्याय में लीन हो जाया करिए, माला फेरिए, समाई करिए, तो धर्म आराधना करते रहिए उस समय। और विचार भी उल्टा सुल्टा ही आता है, सीधा विचार तो कभी आता ही नहीं है। इसलिए मैं बोला पूछूंगी आंटी से कुछ। हाँ, कुछ पढ़ने बैठ जाया करिए तो विचार सुलटे हो जाएंगे। आगम साहित्य इसीलिए ना, उस वक्त कोशिश करिए, खोलिए एक किताब की, इसको मुझे अभी याद करना है, चित्त एकाग्र करिए, या नींद आ जाएगी। होता है घर गृहस्थी में, बीमारी के कारण भी हो जाता है। हाँ तारा जी बोलिए। थैंक यू आंटी जी। बब्बी जी, रश्मि जी को टाइम का हिसाब। बब्बी जी। हाँ भाभी जी, मेरे को मिल गया आंसर जो मैं पूछने वाली थी। तारा जी बोलिए। रश्मि जी को टाइम का हिसाब बैठे तो लोग का नक्शा करवा देंगे ना? हाँ रश्मि, जब भी टाइम रहे तुम्हारा नंबर भेज दो ना चैट बॉक्स में। रश्मि करा दोगी? तारा जी को नक्शे करना है लोग के। हाँ एक करा। या तो कोई दिन क्लास में भी सब करना चाहे तो 1-2 क्लास ले लेता है ना, इससे अगली क्लास में, कल वाली में करना है नक्शे। कर लेंगे भाभी जी। 2-3 जन सब हाँ भर रहे, तो रश्मि कल ही करा दो। ये सारा है मनीषा जी का भी। रश्मि कल बोर्ड में करके और भेज दो। कल थोड़े दिन बाद जब टाइम हो तब बोल देना।
मरासा आ गया क्या पहले? मरासा बाद में करा देना। हाँ अभी वो वहाँ मरासा पधारे हुए हैं, बाद में वो करा देगी, क्लास में ही कर लेंगे तारा जी। ठीक है भाभी जी, जैसे उनको सुविधा हो वैसे करवा देंगे वो। हाँ हाँ इसी क्लास में करा देगी ना। ठीक है, आंटी सबके टाइम हो यह गया। साथ है, सबको हाँ नक्शा हमें क्लास सीखना में है। करा दी। ठीक है, ओके। ठीक है आंटी। ठीक है मास्टर में करा दी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र।